कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरात्रे अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणान् प्रयाणसमये कपवाथ पित्तये कण्ठावरो घनविदो स्मरणं कुतस्ते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आओ भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा के इस रसपान का प्रारंभ करें। उससे पहले हम सब मिलकर दामोदर स्तुति का पाठ करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो भी मनोस्थिति, जो भी भाव हमारे इस निर्मल हृदय में आपके प्रति प्रकट हो रहे हैं, उसे आप सहर्ष स्वीकार करें और आपकी इस महिमा का रसपान करने हम इस भक्ति में सागर में आज डुबकियां लगाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उसी सागर से हमें भव पार कर देना, हमें उस किनारे पर ले आना। आओ सब स्तुति प्रार्थना करें। जय हो। नाथ नारायण वासुदेवा शिव स्वामित देवा गोविंद दामोदर माधवेति विकरे तु कामा
मर्त्य व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जीव है सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव चाप्य गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वेऽपि बसवामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसगने मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णये च मधुरक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनारतवस्त्रकेशां कृष्णा ददावो जगनन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति संसारकूपे पतितोऽस्मि गाधे मोहान्धपूर्णे विषया विपत्तौ रावलम्बं मम देह विष्णो गोविन्द दामोदर माधवेति 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 गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेमथी पाठ जे करे दामोदर दयादाने सहजे गोलोक संचरे। जय श्री कृष्ण। परम कृपालु परम दयालु परमात्मा सच्चिदानंद विराट स्वरूप वांग्मय स्वरूप दिव्य पुरुष
भगवान पुरुषोत्तम जिनका अभी महीना जिसे कहते हैं अधिक मास, परम पुरुषोत्तम मास, और उसी पवित्र माह में हम सभी मिलकर हमारे उन समस्त पापों का, तापों का, दुखों का निवारण करने के लिए इस गृहस्थ आश्रम में, इस संसार में आकर सुखमय जीवन बिताने के लिए रोज प्रतिदिन परमात्मा से, प्रभु से कितनी प्रार्थनाएं करते हैं कि हे प्रभु, इस जीवन में आए हैं, मालूम नहीं है कि आपने जो यह मनुष्य अवतार प्राप्त कराया हमें, आपको तो पूर्ण ज्ञान है कि आपने हमें इस संसार में जब भेजा तब हमारा क्या आपके द्वारा दिया गया यह शरीर उस लक्ष्य तक पहुंचा है? आपने जिस कार्य के लिए हमें भेजा था, हमें गढ़ा था, क्या उस कार्य को हम कर रहे हैं? जो क्रियाएं जो हैं, कार्य जो हैं, काम जो हैं, वो हमें घेर लेते हैं। तो क्यों नहीं हमें मालूम नहीं है कि हमारा कार्य हम कैसे पूर्ण करें, कब करें, और इन्हीं सब कारणों के पीछे भगवान ने अलग अलग अवतार लिए हैं, अलग अलग रूप धारण किए और अपनी लीलाओं को इस साक्षात इस पृथ्वी लोक पर हमारे लिए उन्होंने न जाने कितने कार्य उनके द्वारा प्रभु ने हमारे लिए किए। और उसी में एक कार्य प्रभु ने जो किया, निर्माण किया, हमें दिया पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। नाम से ही सबको मालूम होता है अधिक।
भगवान का पूर्ण अवतार जिसे प्राप्त हुआ, वैसे तो एक क्षण से लेकर जीवन पर्यंत पूर्ण समय पूरा का पूरा प्रभु का है, भगवान का है, हमारा कुछ नहीं। भाग तो हमने किए, बांटा हमने। हमारे पास 7 दिन, उसके अलावा 8वां दिन नहीं है। 24 घंटे 25वां नहीं है। 12 महीने 13वां नहीं है। लेकिन जब जब हमें भक्ति के लिए, श्रद्धा के लिए, ज्ञान के लिए जब हम आगे बढ़े, तब तब भगवान ने हमें कुछ न कुछ दे दिया। और वही उस भक्ति को ज्यादा प्रबलता मिले, उसके लिए भगवान ने हमें एक और माह दे दिया, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। और इसी पुरुषोत्तम मास में खूब कृपा, अनंत कृपा, भगवान की हमारे इस गांव आरा पर, हमारे इस परिवार पर, कि इस पूर्ण पुरुषोत्तम अधिक मास में प्रभु साक्षात आज हमारे गांव में पधारे हैं। इस बात को समझना बहुत गहनता में उतरना पड़ता है कि कैसे दर्शन करें प्रभु का, कहां कहां जाएं, क्या क्या करें। भगवान के इस स्वरूप का दर्शन पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में आज इस स्थान पर आयोजित हो रही है। खूब खूब धन्यवाद, आभार सबसे पहले उस परमात्मा को कि मन में यह प्रेरणा दी कि कुछ करना है, कुछ इच्छा है। और जब प्रभु ने यह प्रेरणा दी तो उसे साक्षात करने के लिए जब सहयोग की आवश्यकता होती है, और वही बात जब सहयोग के लिए उस बात का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा परिवार आपका अपना गांव। आरा सो धारा, हर चीज, हर कार्य को केवल मन में लाना ही पड़ता है। इस गांव में प्रभु ने बहुत रूप लिए हैं उस कार्य को संपादित करने में। आप सभी के हृदय में वह प्रभु विराजमान होकर एक ही वाक्य बोलता रहा, प्रभु हाँ करो,
हाँ करो, हाँ करो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि मां जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, और वो सिद्ध हो गया आज। यह गांव जीवन में दोबारा प्राप्त नहीं होगा। जितनी सेवा हो सके इस गांव की, अपने माता पिता की अवश्य कर लेवे। जीवन भर कितना भी कर लो, लेकिन आप इस गांव का और इस परिवार का, अपने माता पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकते। कथा को प्रारंभ भी करना है। पुरुषोत्तम मास में हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस कथा के आधार स्तंभ बहुत महत्व देता है उनका। अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं आपकी बढ़ाई करूं। जिस प्रकार से कथा के लिए सभी का नाम यहां पर लूं अथवा नहीं पर लूं, लेकिन योगदान सभी का एक समान है। सभी का, किसी का कम नहीं, किसी का ज्यादा नहीं। सभी ने बहुत भरपूर सहयोग किया है, तब जाकर आज इस स्थान पर आया हूं। मिथुन भाई से लेकर एक छोटे से बच्चे तक, मुख्य यजमान से लेकर पोथी यजमान तक, परिवार से लेकर समाज से लेकर इस पूरे गांव के अन्य समाजों तक सभी ने भरपूर सहयोग दिया। जो भी बात कही उस बात को स्वीकारा, सहयोग किया, और उस सहयोग के आधार पर भगवान ने आज इस कार्य को संपादित करने के लिए अवसर प्रदान किया है। इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री खेमजी पिता वालजी पाटीदार एवं आदरणीय श्री नारायणलाल जी मानशंकर जी उपाध्याय, इन दोनों ने बेड़ा उठाया। जब इन दोनों को बात कही गई कि यह एक इच्छा है, यह कार्य करना है और आगे बढ़ना है, तब इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया सहयोग के लिए। और इसके बाद एक एक करके हमारे सभी सातों पोथी यजमान और अन्य सभी समाजों के सभी परिवार, सभी सदस्यगण, युवा मंडल, हिंगलाज युवा मंडल, त्रिमेश युवा मंडल और भी अन्य सदस्य, सभी ने सहयोग किया। उसी सहयोग के आधार पर आज हम सबको भगवान के इस स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा। साक्षात भगवान, साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर पधारे हुए
हमारे सभी विद्वान भूदेव, जो इन सातों पोथी यजमान जो हैं, जिन्होंने पोथियां ली हैं, आपके उन समस्त पूर्वजों के उद्धार हेतु जिस लक्ष्य को कि कहीं न कहीं उन पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त हो, और कलयुग में एकमात्र मोक्ष का मार्ग अगर कुछ है तो मात्र और मात्र भागवत, और उसी दिव्य ग्रंथ का, उस पुराण का यहां पर हमारे विद्वान भूदेव जो बैठे हैं, वह सातों दिन प्रतिदिन 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एवं कथा विराम 3 बजे के बाद 3 से लेकर 5 तक प्रतिदिन पारायण करेंगे आपके पूर्वजों के निमित्त में। उसका जो भी पूर्ण फल होगा पूरा का पूरा आपको प्राप्त होगा। साथ ही यहां पर उपस्थित हुए उन सभी भक्त श्रद्धालु जिनको यह प्रभु की कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उनके समस्त दुखों का भी, उनके समस्त तापों का भी नाश हो। साथ ही इस कथा में मां सरस्वती वीणा वादिनी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, और वो किसके आधार पर होगा? तो सामवेद संगीत के माध्यम से, और उसी संगीत को इस कथा में आप सभी के दिलों तक, हृदय तक पहुंचाने का मार्ग हमारे परम साथी वर्तमान गोवर्धन विद्या विहार खड़गदा में उप प्रधानाचार्य रूप में कार्यरत हैं, वैसे भूपेश जी पुरोहित, छोटा दीवड़ा से हमारे सिद्धार्थ भाई बहुत ही मधुर बजाते हैं, आप सुनोगे 7 दिन तक। उनके पास में बैठे हैं हमारे हार्दिक भाई त्रिवेदी। साथ ही इस कथा को आप सभी के सहयोग से हमारे गांव वाले सबसे पहले, कि यहां पर जो उपस्थित नहीं हैं उन्हें वो जहां भी हैं वहां बैठे हमारे गांव का यह कार्य उन्हें वहां बैठे प्राप्त हो, इसके लिए लाइव प्रसारण YouTube पर किया जा रहा है। मयूर भाई पाठक के द्वारा उन्होंने प्रयास किया और उनकी टीम के द्वारा यह लाइव प्रसारण जो आई है उदयपुर से टीम, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही हमारे इस कथा को इस पूरे गांव में वायु के माध्यम से, पवन देव के माध्यम से सभी के कानों में, हृदय में पहुंचाने वाले ऐसे हमारे साउंड के स्टाफ चिराग भाई एवं साथी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और हर कार्य में मुझे प्रेरणा देने वाले, साहस देने वाले ऐसे सागवाड़ा से पधारे हुए पंकज जी, गुरु जी, आपका भी हृदय से आभार। और जिनका मैं प्रथम वंदन करता हूं, नमन करता हूं, ऐसे माता पिता, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरी इस कथा को सुनकर कि मैं कथा कर रहा हूं, और सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हुआ हो तो वो है गुरुदेव, परम पूज्य
गुरु जी का हृदय से आभार, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं उनके श्री चरणों में। इतने खुश हुए, बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने कि बहुत आगे बढ़ना। और यहां पर बैठे समस्त श्रद्धालुगण, आप सबके हृदय में विराजमान परम कृपालु, परम दयालु परमात्मा रूपी इस दिव्य दीप को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। श्री चरणों में प्रणाम। आओ हम सब मिलकर भगवान के इस दिव्य स्वरूप का जो मेरे मन में है, उनके लिए जो मैंने बात बना रखी है वहां तक तो ठीक, फिर आगे उनकी मर्जी, वो आकर बोलेंगे। ऐसे प्रभु को थोड़ा सा रिझाते हैं, थोड़ा सा मनाते हैं। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी की सजना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, 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 गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। प्रभु को बुलाने का भाव रखे। 7 दिन तक हमारे परमात्मा यहाँ पर आकर विराजित होंगे और उन्हें मन से बुलाए, भाव से बुलाए। श्री राधे। आओ नंद नंदना, यशोदा के नंदना, आओ नंद नंदना, यशोदा के नंदना,
नंदना आओ मनमोहना गोपियों के प्राण धन जय हो। राधा जी के सजना आओ नंद नंदना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रंगमा। आओ नंद नंदना राधे मोहना गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के नंदना आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रंगमा। गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रंगमा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धनम राधा जी की सजना। बोलो श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल लाल की की जय हिंगलाज मात की जय बिजवा मात की जय जागनाथ महादेव की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय कात्रोड़ भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु को प्रेम से बुलाया और जहां प्रेम भाव श्रद्धा उपस्थित रहती हैं वहां पर जरूर परमात्मा पधारते हैं। हमारे हृदय में हमारे मन में प्रभु का वास हो, प्रभु की महिमा का आनंद हम सब ले सके, ऐसा आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। आओ भगवान के इस दिव्य स्वरूप की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। न जाने कितनी बातें भगवान के लिए, उस परमात्मा के लिए हमारे पास हैं अथवा नहीं पर हैं, लेकिन जितना प्रयास
हम और आप मिलकर इन 7 दिनों के भीतर हो सके बहुत सारी बातें कर ले, केवल उस परमात्मा की। जिस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हम यहां पर बैठे हैं, सबसे पहले आओ उसे हम जाने। क्या है ये, क्यों बैठे हैं यहां पर, क्यों श्रवण करना पड़ता है हमें। भगवान के इस दिव्य स्वरूप का वर्णन जिसमें उन्होंने अपना पूर्ण रूप समाहित कर दिया है, वैसा स्वरूप और उसका दर्शन हम सब करें। श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराणों का राजा, पुराणों का हृदय, जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत। चार अक्षर भा ग व त कहने के लिए पूरी उम्र निकल जाए फिर भी नहीं कह सकते, समझने के लिए पूरी उम्र निकल जाए फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते। लेकिन कुछ उसका वर्णन, कुछ उसको समझ सके, ऐसा प्रयास करते हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि हम किस पुराण को पढ़ रहे हैं। उसका तात्पर्य क्या है, क्यों पढ़ना पड़ता है, और फिर यहां बैठकर अगर हमारे 7 दिन ऐसे ही निकल जाए क्या तात्पर्य रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम भगवान के इस दिव्य स्वरूप के उन 4 अक्षरों का ज्ञान लें। भा, भा का अर्थ होता है प्रकाश। जीवन में जब से आए हैं अंधकार ही अंधकार, लेकिन उस अंधकार को मिटाने के लिए भगवान ने हमें समय समय पर, स्थान स्थान पर हमारे लिए दीपक बनाए रखे। लेकिन उस दीपक का प्रकाश हमारे में कैसे प्रज्वलित हो, उसे प्रकट करने के लिए एक वांग्मय स्वरूप दिया, वह है ये भा, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। इस शरीर में जितने भी अंधकार रूपी अज्ञानता जो है उसका नाश करता है, सदैव ज्ञान की ओर प्रसारित करता है। और जब वह अंधेरा मिट जाए, जब प्रकाश की ओर आए,
तो जिसकी जरूरत होती है वह है दूसरा अक्षर ग, ज्ञान। ग का अर्थ होता है ज्ञान। प्रकाश की ओर लौटने पर जो हमें प्राप्त होता है, किसके माध्यम से? माता पिता, गुरु, आचार्य और न जाने ऐसे असंख्य जिनके द्वारा कुछ न कुछ हमें प्राप्त होता है, जो हमारे इस जीवन को अग्रसर होने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें एक साहस देता है, वह है ज्ञान। दूसरा अक्षर। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, तब तक हमें उसकी प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान तो बहुत आ गया, लेकिन वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुई। और वही वैराग्य, तीसरा अक्षर व से वैराग्य। पुरुष वर्ग जब हम यहां से दुख का समय जब आता है हमारे पर, जब हमें कोई छोड़कर जाता है, तब स्मशान पर जब जाते हैं, एकमात्र स्थान जहां पर जाकर न जाने कहां से वैराग्य उत्पन्न होता है। कहते हैं, सुना भी है कि अगर हर चीज का घमंड होता है, अहंकार आ जाए, तो एक चक्कर जरूर उस स्मशान का लगा कर आना, वह पूरा अहंकार उतर जाता है। और वही स्थान पर जाकर न जाने हमारे अंदर ऐसा क्या वैराग्य उत्पन्न होता है, बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन वह वैराग्य इस संसार रूपी मोह माया से छुटकर उस भगवान की भक्ति में अगर लग जाए, तब वह का अक्षर जो है, उसका सार्थक शब्द, उसका अर्थ जो है वह प्रतीत होता है। और अंतिम अक्षर तो का अर्थ है त्याग। त्याग का मतलब घर छोड़कर चले जाओ, भक्ति करो, परिवार को छोड़ दो, वन में जाओ, ये त्याग है। समर्पण की भावना, त्याग की भावना, भक्त और भगवान के बीच में सदैव त्यागी की भावना होनी चाहिए। वही चार अक्षरों का समावेश जिसमें संपूर्ण जीवन हमारा आ जाता है, भागवत। हमारे यहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का ज्ञान, उनका महात्म्य, उनका वर्णन हमसे जितना होगा वह तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ में ही हमारे इन विद्वान भूदों के द्वारा 7 दिन के अंदर में श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 335 अध्याय, कितने? 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और लगभग 3 लाख के आसपास उसमें शब्द निहित हैं।
अक्षर निहित हैं उसमें, और उसका पूरा पारायण हमारे विद्वत जन भावेश भाई शास्त्री हमारे गांव के बहुत ही विद्वान, छोटी सी उम्र में बहुत ही ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। उनका परिचय भी हम जब ऐसा मौका आएगा तब देंगे। उन्हीं के पास में दूसरे नंबर पर हमारे भावेश भाई उपाध्याय कराड़ा से हैं। ज्योतिष और कर्मकांड जिनका मुख्य विषय इस कम उम्र में बहुत ही विद्वत्ता, बड़े बड़े कर्म संपादित करने में सक्षम, उन्हीं के पास में बैठे देवकृष्ण भाई पाठक, जिन्हें हम सभी गांववासी जानते हैं। कर्मकांड के क्षेत्र में ज्योतिष इनका मुख्य विषय रहा। साथ ही रोहित भाई उपाध्याय कराड़ा सबसे कम उम्र के अभी वो हैं, लेकिन कर्मकांड के क्षेत्र में मेरे से भी ज्यादा आगे। और हमारे विशाल भाई पाठक, हमारे जय महाकाल विप्र मंडल के सदस्य, और हमारे इस आरा में इस कर्मकांड की पद्धति को गुरुजी द्वारा जब प्रारंभ किया गया, उसके बाद एक 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 करते करते उस गाड़ी को पहिए के रूप में आगे बढ़ाते हो गए। उमेश भाई पाठक, और भी अन्य जो सदैव हमारे इस कार्य को, धर्म कार्य में किस प्रकार हमें सहायता देनी, भली भांति ऐसे भूदेव जिनके द्वारा यहाँ पर पारायण होगा। 18,000 श्लोक हमारे द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत का पूर्ण विवरण, वर्णन हो अथवा ना हो, लेकिन ये भूदेव जो हैं वो नित्य 7 दिन के अंदर में वह पारायण पूर्ण करेंगे, जिसका फल हमें निश्चित प्राप्त होगा। तो ऐसा भागवत जिसकी रचना व्यास जी महाराज के द्वारा हुई। पुराणों की चर्चा आती है, सामान्य ज्ञान रहता है हमें। वर्तमान समय में हम क्या हैं, किस ओर जा रहे हैं, बस यही हमें मालूम नहीं है। हम अपने को भूल गए, और जब हम स्वयं को भूल जाते हैं, बस वहीं से हमारा पतन शुरू होता है। हमारे आधार स्तंभ हैं हमारे वेद और हमारे पुराण, लेकिन क्या है ये पुराण? ठीक है, 1-2 नाम याद होंगे। क्या है वेद? ठीक है, जो पूजा पाठ करता रहता है वो जानेगा। जब तक हमारा आधार नहीं बनेगा तब तक हमारा जीवन नहीं बनेगा। व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की। मद्वयम, भद्वयम,
मदवयम भदवयम चैव बौत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी प्रचक्षते। इस श्लोक में उन 18 पुराणों के नाम आ गए। मदवयम मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, मद्वयम म से 2 पुराण, मद्वयम मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। भदवयम भ से भी 2 पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण। बत्रयम ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। व चतुष्टयम व से 4 पुराण बना दिए। वराह पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। अनापलिंग कुस्कानी औ अग्नि पुराण, ना नारद पुराण, प पद्म पुराण, ली लिंग पुराण, क कूर्म पुराण, स्क स्कंद पुराण, इस प्रकार से व्यास जी ने उन 18 पुराणों की रचना की। लेकिन सब पुराणों में हम देखते हैं विष्णु पुराण, जिसमें भगवान विष्णु को ज्यादा प्रबलता दी थी। अग्नि पुराण, अग्नि नारायण की विशिष्टता बताई गई। वायु पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्म पुराण, उन सब में अपनी अपनी महत्ता बताई गई। एकमात्र श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें उन प्रभु ने अपनी लीला बताने से पहले अपने सभी अवतारों का वर्णन कर दिया। बाद में आए वो तो, दशम स्कंद में आते हैं प्रभु। तो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद, 12 स्कंद हैं और 12 स्कंद में भगवान का अवतार तो 10वें स्कंद में होता है और मात्र उस दशम स्कंद में ही भगवान की उन लीलाओं का वर्णन किया गया है। उससे पहले तो भगवान ने अलग अलग रूप, अलग अलग अवतार धारण करके उनकी महिमाओं का वर्णन हमें बताया है। तो ऐसे ही यह दिव्य ग्रंथ, दिव्य पुराण, पुराण पुरा अपि नवम, जो पुराना होते हुए भी नया लगता है। श्रीमद् भागवत पुराण तो हमें किसी को मालूम नहीं है कब बनी है, व्यास जी ने इसका निर्माण कब किया, इसकी रचना कब की। वर्षों पहले रचना हुई है, वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले। लेकिन हम जब आप आज इसको लेकर बैठे हैं तब हमें यह नया लगता है। पुराना तो है ही नहीं कोई, इसी का नाम पुराण, पुरा अपि नवम, पुराना होते हुए भी जो नया है, साक्षात प्रभु है। तो ऐसे इस दिव्य पुराण का श्रवण करने हम बैठे हैं। किस प्रकार श्रवण करें, कैसे करें, सभी बातें इसमें निहित हैं। लेकिन भगवान की उस कथा को शुरू करें उससे पहले हमें उसके महात्म्य को जानना होगा। किसी भी चीज को शुरू करें, कहीं पर जाने के बाद में उसके बारे में पहले जानना होगा कि यह क्या है, इसकी महत्ता क्या है। कोई चीज लाते हैं तो उसके बारे में पहले जानना आवश्यक है। ले तो आए, क्यों लाए, इसकी महत्ता क्या है।
किस लिए लाए हैं, इसके लाने के बाद हमें क्या फायदा होगा। तो वही ज्ञान श्रीमद् भागवत को जानने के लिए हमें उसके पहले उनकी महात्म्य जो है, उसकी महत्ता जो है वो जाननी है। और वही महत्ता, श्रीमद् भागवत की महत्ता हमें बताई गई है पद्म पुराण में। देखो, भगवान की लीला श्रीमद् भागवत में, लेकिन उसकी महत्ता जो है वो पद्म पुराण में बताई है। हमारा परिचय हम स्वयं नहीं देते, कोई दूसरा ही देता है, और जब दूसरा देता है तभी सार्थक होता है। हम अपना परिचय स्वयं दे, अपनी बात स्वयं करे, कब तक। लेकिन जब किसी दूसरे के द्वारा हमारा परिचय होता है, हमारी बात होती है, तो उस बात का महत्व बढ़ जाता है। तो वही महत्व, श्रीमद् भागवत रूपी इस ज्ञान का महत्व हमें पद्म पुराण के इन 6 अध्यायों में प्राप्त होगा। तो आइए हम सब मिलकर भगवान की इस रसधारा के उस महत्व को जानें। आओ सब मिलकर हम 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, और उसके बाद में आज की इस महात्म्य को प्रारंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। भगवान के इस महात्म्य को प्रारंभ करें। आज हमें इस महात्म्य तक पहुंच जाना है। भगवान के विराट स्वरूप को जानने के लिए जिसकी आवश्यकता है वह है महात्म्य। पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान व्यास ऋषि ने प्रभु के उस स्वरूप का वर्णन किया है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रथम अध्याय महात्मा का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आओ इस श्लोक को जानें, क्या है इसमें। सच्चिदानंद, सत
चित और आनंद, 3 शब्दों में विभाजित किया उसे, सत, चित, आनंद। फिर इसका वर्णन किया। कैसे किया? सत, संसार में जो सर्वत्र रूप से प्रकट है वह है सत्य, पूर्ण प्रकट हुआ है सत्य। चित, चित क्या है? मौन और आनंद जो प्रकट है दिखता नहीं। ये इन 3 शब्दों का अर्थ। सत जो प्रकट है, चित मौन है, और आनंद जो प्रकट है पर दिखता नहीं है। क्या है प्रकट? प्रभु, भगवान, ईश्वर हैं, लेकिन दिखते नहीं। और कब तक नहीं दिखेंगे? भगवान कब तक नहीं दिखेंगे? जब तक उसे हम अपने हृदय में नहीं खोजेंगे। कहीं गया था मैं 2 दिन पहले ही, एक भाई साहब मिले, एक प्रश्न पूछ लिया उन्होंने कि पंडित जी, मंदिर आया हूं आज भगवान के चरणों में, जो अच्छी बात है, आए हो, मंदिर तो आना ही पड़ता है, लेकिन मंदिर क्यों आना पड़ता है? ये प्रश्न पूछ लिया उन्होंने, मंदिर क्यों आना पड़ता है? जो वो भी अच्छी बात है, प्रश्न पूछा है, अच्छा है। तो पहले तो कहा कि जब तक आप उस मंदिर का अर्थ नहीं जानोगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि भगवान क्या है, कहां है, कैसे है। मंदिर सिंपल साधारण सा अर्थ हर किसी को मालूम है। मंदिर, 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 मन के अंदर। कहां है भगवान? तो मन के अंदर, मन के अंदर। लेकिन मन के अंदर तो जाते ही नहीं है कभी। कभी गए हो मन के अंदर? नहीं। रोज मंदिर जाते हैं लेकिन मन के अंदर कभी नहीं गए। जब तक मन के अंदर नहीं जाओगे तब तक मंदिर के अंदर जो बैठा है वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। मन के अंदर जाना पड़ता है, स्वयं को पहचानना पड़ता है। हर एक के हृदय में भगवान है, प्रभु है। परस्पर देवो भव। तो वही मंदिर में जब भगवान जो प्रकट है, आनंद स्वयं के अंदर है, लेकिन खोजने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। घूम घूम के थक गए, यात्रा कर कर के थक गए, न जाने कौन कौन से मंदिर जा जा के आए। पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, रोज मंदिर, रोज यहां वहां जहां तहां, लेकिन कहां है भगवान वो मालूम नहीं। तो वही अप्रकट सत्य जड़ वस्तु है। जो जड़ वस्तु होती है अप्रकट है, और उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए हमारा यह स्वरूप जिसे भगवान ने हमें प्रदत्त किया है, इस आनंद को प्राप्त करने का एकमात्र साधन जो अप्रकट है उसे प्रकट करता है, और जो प्रकट है उसे दर्शन देता है, वह मात्र एक साधन है। तो कौन है?
श्रीमद् भागवत शास्त्र। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, ऐसे भगवान जिन्होंने विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के लिए ही अपना जीवन बनाया। भगवान के हाथ में तीनों, स्थिति, पालन और संहार। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति के हेतु जिन्होंने अवतार लिया, तापत्रय विनाशाय, जो हमारे समस्त तीनों प्रकार के जो पाप हैं, उन पापों का नाश करने वाले ऐसे भगवान आदि दैहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक सबसे बड़े पाप और ताप, और उन्हीं तापों का जो शमन करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अब श्लोक का अर्थ तो जान लिया, लेकिन यहां पर श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान अकेले नहीं, श्री के साथ में बैठे हैं। श्री का अर्थ लक्ष्मी जी, राधा जी, गौ माता, गोपिका, ये सब श्री हैं। उनके साथ में भगवान अकेले नहीं जाते कभी भी, सदैव उन्हें अपने साथ रखते हैं। और जहां पर ये सब हैं, जहां तुलसी जी की सेवा होती हो, जहां गौ माता की सेवा होती हो, नित्य निवास भगवान वहां पर करते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार प्रणाम करते हुए भगवान, उनका स्वरूप जो है दुख, जो है वो धर्म का मूल है, और उसी दुख को दूर करने के लिए भगवान जो हैं वह पूर्ण अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान के जब 16,000 रानियां थी, तो भगवान उनके साथ में जब थे, तब भी उनका स्वरूप जो था वह सच्चित और आनंद में ही था। और जब द्वारिका में भगवान का, उनके यदुवंश का जब नाश हुआ, जब दुखों का पहाड़ आया, तब भी भगवान उसी स्थिति में थे। वही बात वह हमें सिखाते हैं। तो आनंद को अपने अंदर प्रकट करो, सच्चित आनंद के स्वरूप को लेकर हमारे तीनों तापों को शमन करे। ऐसे भगवान को प्रणाम करके जब महात्म्य के दूसरे श्लोक में हम आते हैं, तो कहते हैं कि यम प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरहा जुहाव तन्पुत्रेति तन्मतयां तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कि जिस समय सुखदेव जी का जन्म होता है, सुखदेव जी महाराज का वर्णन आगे हम जब ग्रहण करेंगे,
जैसे ही उनका जन्म हुआ और उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, बस जैसे ही जन्म लिया घर से संन्यास लेने के लिए निकल पड़े। और जब वो जैसे ही घर से निकले तब उनके मुख से यही शब्द निकला पिताजी को, व्यास ऋषि को, कि मैं आपका पुत्र नहीं और आप मेरे पिता नहीं। और जब उनके द्वारा कोई किसी भी प्रकार का वाक्य प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तब वह जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग को मनमोहक करने वाले वो पशु पक्षी, वो पेड़ पौधे, उन सब ने व्यास जी को उत्तर दिया कि यह हृदय स्वरूप सर्वभूत ऐसे भगवान श्री सुखदेव मुनि हैं, जिन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी, शुक मने पोपट, तोता। जब एक बार भगवान शिव और पार्वती जी बैठे थे, तब पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, सभी को कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता ही रहता है, भगवान की महिमाओं का वर्णन उन्हें प्राप्त होता ही रहता है, हमें तो कुछ ज्ञान दीजिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन हमें भी समझना है। शिव जी ने कहा, क्या बात है, आपको भी इसकी आवश्यकता पड़ी? अवश्य देवी, आपको भी भगवान की सवांगमय स्वरूप का वर्णन अवश्य सुनाते हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर जहां पर कोई सुने नहीं, केवल आप और हम। और तब भगवान शिव जी जो हैं, वह पार्वती जी को भगवान का उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करा रहे थे, वर्णन कर रहे थे। तब एक एक चरित्र भगवान का आता रहा। शिव जी ने कहा कि मेरी हर बात को आप जिन्हें अपने ओकारों में कहें, कोई बात कर ले तब ऐसे मुझे समर्थन देना। पार्वती जी ने कहा ठीक है, ऐसे करते रहना। और भगवान ने वह लीला प्रारंभ की, वह कथा शुरू की, और उसी कथा के बीच में पार्वती जी निद्रा अवस्था में आ गए, सो गए। अब भगवान तो जब कथा कर रहे थे तब वो तो ध्यान मस्त में थे। भगवान शिव तो जब ध्यान लगाते हैं तो कई वर्ष निकल जाते हैं। तो जब उन्होंने ध्यान स्वरूप में बैठकर कथा प्रारंभ की, उनको क्या मालूम कि पार्वती जी सो जाएंगे। लेकिन उसी गुफा के अंदर में एक तोता था, और वह तोता वहां आकर बैठ गया और वह संपूर्ण वृत्तांत जो भगवान शिव जो बता रहे थे उसको श्रवण करता गया, और ऐसे ऐसे समर्थन देता गया भगवान को। भगवान ने कथा पूर्ण की। पूर्ण कथा का श्रवण उस शुक ने प्राप्त किया। जब भगवान ध्यान से बाहर आए, देखा कि ओहो ये क्या, पार्वती जी तो कह रहे थे कि हर बात का समर्थन दूंगी, और यहां पर तो निद्रा अवस्था में बैठे हुए हैं, तो मेरी कथा किसने सुनी और समर्थन किसने किया मेरा?
लेकिन जैसे ही भगवान की आंख ध्यान से बाहर आए और वो तोता जो था वहां से उड़ गया। तोता भी डरा कि अगर भगवान को कोई क्रोध आ गया तो आज मेरा तो काम गया। और वह उड़ता 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 वहां पर जो है व्यास ऋषि थे, उनके मुख के द्वारा उनके पेट में आ गया। माता जो थी सुखदेव जी की, उनके गर्भ में समा गया। तो उनके गर्भ से जन्म हुआ, इसलिए शुक बने तोता, शुकदेव। और वही पूर्ण ज्ञान गर्भ से ही सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके भगवान का पूर्ण आशीर्वाद लेकर सुखदेव जी का जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ है वन की ओर चले गए थे। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है सभी पशु पक्षियों ने, उस वन ने, पेड़ पौधों ने। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज, जिनके द्वारा हमारी इस कथा का जो मूल भाग जो है वह हमें प्राप्त होगा जब राजा परीक्षित जी के उद्धार हेतु सुखदेव जी उन्हें इस दिव्य कथा का रसपान कराएंगे। तो भगवान के इस स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके जब ईश्वर को हम परोक्ष और अपरोक्ष दो प्रकार से देखते हैं। परोक्ष जो देखते हैं वह किसी स्थान पर भगवान को जो है वो किसी एक स्थान पर देखते हैं कि भगवान यहां पर स्थित है, यही भगवान है। वह परोक्ष को मानने वाले होते हैं कि मंदिर में ही रहते हैं भगवान, मूर्ति में ही भगवान है। लेकिन अपरोक्ष जो मानते हैं कि भगवान सर्वत्र है, जहां चाहो वहां भगवान है। तो ऐसे भगवान का दर्शन करने के लिए जब हमारे मन में उसका अनुभव होता है, और जब तक हमें अनुभव नहीं होता है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अनुभव को जानना होता है। इसलिए तो कहा गया है कि जब वृंदावन में, ब्रज में, गोकुल मथुरा में गोपियां जो थी उन्हें भगवान कैसे प्राप्त हुए। हमने तो जीवन भर भगवान का नाम लिया, मंदिर गए, ये किया वो किया, लेकिन उन्हें कैसे प्राप्त हो गए। गोपियों ने तो कभी घर नहीं छोड़ा, कभी वन में नहीं गए, तो फिर उन्हें कैसे प्राप्त हो गए। हृदय से पुकारते थे, लीला देखन में गई, हो गई मैं भी लाल। जहां देखती बस प्रभु को देखते ही स्वयं प्रभु हो जाते। कृष्ण को देखते ही बस पूरा अपना शरीर जो है, हृदय जो है, उनमें अर्पण। अब तब जाकर उन्हें प्रभु की महिमा, प्रभु प्राप्त हुए। तो व्यास ऋषि ने कहा कि अगर हम तक, सामान्य मनुष्य तक अगर हम ये इस तरह की बातें पेश करेंगे तो बहुत ही गहनता की बातें हैं, उन्हें ये समझ में आएगी नहीं। तो फिर कैसे समझ आएगा। तब जो है वह व्यास ऋषि ने कहा कि वेद जो है वो त्याग का उपदेश करते हैं और शास्त्र सब कुछ छोड़ने को कहता है। शास्त्र में नहीं थे ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, लेकिन हम छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। हमें छोड़ने को क्या क्या कहा जाता है? काम।
क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये सब छोड़ना है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। कथा में बैठे हैं, कथा में बैठे बैठे इच्छा हो जाती है तो नस्कारी की डिब्बी आती है नी, नास्काने से डिब्बी कहीं આપણે ઈ લઈને સિક્કી ભરીને ના કરો હમણાં ને ટકાય તો હાથ में तंबाकू લઈ जय श्री कृष्ण इंतकी વધારે હોવે તો બહાર જઈ કથા મંડપને છોડી 2 મિનિટ જરાક इत्यादि જે બી આવે ઈ ગ્રહણ કરી ને પાછા જય શ્રી કૃષ્ણ નથી છોડાતું ई चीज नहीं छोड़ाती आप मोबाइल नहीं छोड़ाता जब तक ऐसी ऐसी चीजें हम नहीं छोड़ेंगे कथा में 2 या 3 या 4 घंटे बैठना है वो बैठ नहीं पाते हैं। कुछ काम आ गया, कुछ ये आ गया, कुछ वो आ गया, तो फिर ये काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर ये कैसे छूटेगा? नहीं छूटता। और जब तक वह नहीं छूटेगा काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मत्सर, और तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। और उसी को समझाने के लिए एकदम सरल भाषा में व्यास ऋषि ने हमारे सामने श्रीमद् भागवत रूपी पुराण की रचना कर दी कि कलयुग में जब मनुष्य को सरल से सरल उपाय अगर बताना पड़ेगा भगवान की प्राप्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए, तो वह एकमात्र श्रीमद् भागवत पुराण। और उसी पुराण को प्राप्त करने के लिए आज हम सब यहां पर उस दिव्य धारा में डूब चुके हैं। भगवान के उस महात्मा का वर्णन आगे करते हुए हम सबको मालूम है कि जो भी कथा जो होती हैं वो कहां पर होती हैं? कथा जो होती है वो कहां पर होती है? हमने भगवान सत्यनारायण की कथा तो करवाई ही है पंडित जी के द्वारा, और उसमें भी वही लिखा है, एकदा निमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। निमिषारण्य तो हर एक कथा भगवान की वह महिमा जो है वह नैमिषारण्य में ही निहित है। तो आओ हम सब मिलकर आज इस स्थान को उस नैमिषारण्य का भाग बनाकर इस कथा को प्राप्त करें। अतः शौनक उवाच नैमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत् अज्ञानध्वान्त विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। कि एक बार भगवत कथा रसामृत का पान करने के लिए कुशल मुनिवर शौनक ऋषि ने नैमिषारण्य में विराजमान भगवान महामति सुत जी से
प्रणाम करके नमस्कार करके प्रश्न किया कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, कि हे सुत ऋषि, कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके करने से आवागमन से छुटकारा मिले। आवागमन मतलब मोह माया। इस संसार में आकर इस मोह माया जैसे बंधन में हमें छुटकारा प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हो तो वह हमें बताए। क्योंकि इस घोर कली युग में, इस घोर कली काल के इस युग में जीव प्रायः कैसे हो गए हैं? आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए हैं। द्वेष, ईर्ष्या, दंड, पाखंड, ढोंगी, न जाने कितने प्रकार के उद्दंड जो हैं वह इस कलिकाल में आ गए हैं। और विविध क्लेशों के से वह जीव जो है वो आक्रांत है, न जाने कितने क्लेश दुख को भोग रहा है। और उन दुखों का नाश करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय कोई है हो तो वह अवश्य बताए। तब सुत जी ने कहा, सुत उवाच प्रीति शौनक चित्ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनम काल व्याल मुखग्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्र कलो कीरेण भाषितम। और तब सुत जी ने उपाय बताया कि तुम्हारे हृदय में जो भगवान का प्रेम उभर कर आया है, सबसे विद्वान थे शौनक ऋषि। हर किसी का कल्याण चाहते थे, और वही भाव जब उनके मन में आया तब कहा कि तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष मैं सुना रहा हूं, जो जन्म और मृत्यु के भय को नाश कर देगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। जन्म मृत्यु के उस भय को, सबसे बड़ा भय कलयुग में अगर कोई है तो क्या है? सबसे बड़ा भय हर किसी को, कितना भी शक्तिशाली हो, उसके पास धन की कोई कमी नहीं हो, उसके पास कोई शास्त्र की कमी नहीं हो, हर चीज से संपन्न हो, लेकिन फिर भी एक चीज से वह डरता है, और वह क्या है? मृत्यु। मौत से वह डरता है कि बस मौत नहीं आनी चाहिए। और जो निश्चित है उससे डरना ही क्या। हमें मालूम है कि कितना भी हम साहस कर ले उससे बचने के लिए, लेकिन वो आएगी आएगी और आएगी। लेकिन फिर भी उससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय, लेकिन वही उपाय अगर इनको प्राप्त करने के लिए करते तो कब का भव पार हो जाते, मृत्यु से भी जीत जाते, लेकिन नहीं करते। पूरा जीवन जो है वह उस भय में लगा रहता है कि अब आएगी, अब मरने वाले हैं, अब क्या होगा, अब ऐसा होगा, न भी मर जाऊंगा, नहीं भी मर जाऊंगा। तो मरना तो है ही, मर जाएगा क्या, मरना ही है। लेकिन मरे उससे पहले तो जिस कार्य के लिए आया है तू वह कार्य करा। तो सुत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि संसार के उस भय से भी हमें मुक्ति प्रदान कर दे, ऐसा उपाय तुम्हें बताता हूं। और वह उपाय कौन सा? तो काल व्याल मुखाग्रास
त्रास निर्नाश हेतवे, जो काल के मुख से भी हमें बाहर ले आए, जो समस्त हमारे ऊपर जो त्रास होते हैं उस त्रास से हमें बाहर ले आए। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम, और ऐसा जो शास्त्र जो है जो हमें काल रूपी सर्प के मुख से भी बाहर ले आता है, ऐसे भगवान श्रीमद् भागवत शास्त्र का मैं आपको उपाय बताता हूं। सुत जी ने कहा कि जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य का उदय होता है, तब जाकर श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में नहाने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत पुण्य करने पड़ते हैं, ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है श्रीमद् भागवत। संसार में आए हैं, हमारे दोनों मुख्य यजमान, पोथी यजमान, कहीं न कहीं पूर्ण कृपा परमात्मा की उन पर, उनके पूर्वजों की कृपा, उनका पुण्योदय भाग्योदय कि इस भागवत में गंगा में सबसे बड़ा साहस, सबसे पहले साहस उन्होंने किया, और उन्हीं के माध्यम से आज हम सब यहां बैठकर इस गंगा प्रवाह में स्नान कर रहे हैं। कह रहे हैं सुत ऋषि के कस सुधा क्व कथा लोके क्व काच क मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवान जहासह। अब कथा का महात्म्य शुरू हो रहा है। वही बात बता रहे हैं कि जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने बैठे, उसी समय सभी देवता भी वहां पर उपस्थित हो गए। जहां पर वो बैठे थे नैमिषारण्य में, वहां पर सभी देवता वहां पर आकर उपस्थित हुए, और अकेले ही नहीं आए, पूरा का पूरा अमृत का जो घड़ा था वो लेकर आए। देखना क्या महत्ता है इसकी, भागवत की। देवता लोग वहां पर उस अमृत रूपी घड़े को लेकर आए, और उन्होंने जब सुखदेव जी से प्रार्थना की कि हे मुनिवर, हे श्रेष्ठ, आप यहां क्या कर रहे हो? एतस्मादपरं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कि जन्म जन्मांतर के पुण्य को प्राप्त कराने वाला ऐसे भागवत रूपी अमृत में बैठे हुए राजा परीक्षित को और सुखदेव जी को उन्होंने प्रार्थना की कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं। और जब सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित जी को कथा रूपी अमृत का रसास्वादन करा रहे हैं, तब उन देवताओं ने, अब देवता जो थे वो अपनी बात मानने में माहिर होते हैं, चतुर होते हैं। हर बार देवता और दानवों का युद्ध हुआ, लेकिन किसी न किसी चतुरता के कारण देवों को विजय प्राप्त हुई, भगवान को, उन देवताओं को विजय प्राप्त हुई, जिसमें साथ था भगवान का। तो वह जो देवता जो थे, उन्होंने चतुरता से, चालाकी से सुखदेव जी को कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप यह जो अमृत का जो घड़ा है वह राजा परीक्षित जी को दे दीजिए, और वह जो कथा का जो अमृत है वो हमें, हम देवताओं को प्राप्त करा दीजिए। तब क्या कहा गुरुजी ने? क सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। क सुधा
कथा लोके कि तुम्हारे कांच के बदले में तुम्हें मणि कैसे दे दूं? तुम जो लेकर आए हो वो तो कांच का टुकड़ा है, और मैं तुम्हें कांच के टुकड़े के बदले में मणि कैसे दे दूं? अमृत का घड़ा लेकर आए हो तुम राजा परीक्षित के लिए, लेकिन उस अमृत के बदले में ये भगवान का जो रसास्वादन है, जो अमृत है कथा रूपी, वो तुम्हें कैसे दे दूं? वो तो तुम्हारे कांच के बराबर भी नहीं है, ये तो मणि है। तब सुत ऋषि ने कहा कि पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित को मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और ब्रह्मलोक में उस ब्रह्मा जी ने वहां पर तराजू रखा, और तराजू में मुक्ति के जितने भी साधन थे सभी मुक्ति के साधन एक और रख दिए। जितने भी इस दुनिया में मुक्ति के साधन हैं सभी उस तराजू में रख दिए एक और श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को रखा। और जैसे ही उस भागवत रूपी अमृत को उस तराजू में रखा, उसका जो भार था उन सभी मुक्तिदायक जो भी सामग्री थी उससे बहुत ही ऊपर आ गया वो। तब कहा आश्चर्य में पड़ गई, ओहो, श्रीमद् भागवत कलयुग में सबसे बड़ा मुक्ति का दायक जो है, मुक्ति देने वाला अगर कोई साधन अगर है कलयुग में तो वह कौन सा है? श्रीमद् भागवत ज्ञान। और तभी से इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को पढ़ने और सुनने से तत्काल ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे इस भागवत रूपी ज्ञान का प्रचार और प्रसार ब्रह्मा जी ने जब मुनिवर नारद जी को दिया, लेकिन उसके पूर्व काल में, उससे पहले सनक आदि ऋषियों ने, सनत कुमार, सनक, सनत कुमार, सनंदन और सनातन, ये 4 ऋषि थे जो भगवान का अवतार माने गए हैं, सनत कुमार। और उन्हीं 4 ऋषियों द्वारा यह पूर्ण ज्ञान जो है वह नारद जी को प्राप्त हुआ। तब सुत जी कह रहे हैं कि आओ, अब मैं तुम्हें यह भक्तिपूर्ण कथा श्रवण कराता हूं जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य बताकर यह कथा जो है वह सुनाई थी कि एक बार बद्रिकाश्रम विशालापुरी में वह 4 निर्मल ऋषिगण वहां पर पधारे और उनका दर्शन नारद जी ने किया। नारद जी बोले, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलाम सत्संगार्थम समायाता ददृशस्त्र तो नारदम। के ऋषिवर, कहां जा रहे हो आप? कहां से आए हो? किस लिए आए हो? संपूर्ण ज्ञान बताओ। तब उन निर्मल 4 ऋषि कुमारों ने नारद जी को कहा कि हे ब्राह्मण, अपना अनन्य भाव, भक्तिमय भाव प्रकट करने के लिए हम जो हैं वह यहां पर पधारे हैं। कथम ब्रह्म दिन मुख कुतश्चिंता तिरो भवान
त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। सनकादि के जो ऋषि मुनि थे, जब नारद ऋषि वहां पर उपस्थित हुए, तब उन चारों ऋषि कुमारों ने नारद जी से प्रश्न किया कि हे नारद ऋषि, इतने व्याकुल उदास होकर कहां जा रहे हो? क्या प्रश्न है आपके मन में? कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? तब नारद जी ने कहा कि अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तममामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। कि हे मुनिवर, हे ऋषिगणों, मैं सर्वोत्तम लोक को समझकर पृथ्वी पर आया हूं। यहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता हुआ भ्रमण करता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। मेरा मन जो है वह शांति को प्राप्त नहीं हुआ। बहुत भ्रमण किया, बहुत विचरण किया, जहां भी गया वहां सभी को मैंने दुखी देखा, रोग से ग्रस्त देखा, दुखों से ग्रस्त देखा। मनुष्य दुखी है बहुत, अधर्मी बढ़ रहे हैं, धर्मधारी जो हैं वो बहुत दुखी हैं। और इस अधर्म के सहायक ऐसे कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बातु न धानुना। सब ने यहां पर जो भी हैं, जहां भी देखूं बस दुखी दुखी। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। जहां देखो वहां झूठ, कोई सत्य नहीं बोल रहा है। नास्ति तपः, तप नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है। और जो लोग साधु संत कहे जाते हैं वो भी पाखंडी हो गए हैं, अधर्मी हो गए हैं, देखने में तो विरक्त हैं, किंतु सभी स्त्री धन आदि का परिग्रह कर रहे हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य हो रहा है। कलयुग, महिला प्रधान देश। सारे सलाहकार बने हुए हैं, बस जो भी आता है सलाह दे जाता है, ये करो वो करो, वो खुद कैसा है वो नहीं जानता। लोभ से लोग कन्या विक्रय कर रहे हैं। कलयुग, घोर कलयुग। शास्त्र में नहीं थे, श्रीमद् भागवत कहता है। और ये बात तो हजारों वर्ष पूर्व इसमें निहित हो चुकी है, इसमें लिख चुका था कि ऐसा होगा। जब कली आएगा तब होगा। कन्या का विक्रय होगा, गो का विक्रय होगा, स्त्री पुरुषों में कलह होगा। इस समय न तो यहां कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न कोई सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन उस कली रूप कलयुग के दावा दल में भस्म हो गए हैं। इस तरह कलयुग के दोष को दिखता हुआ मैं पृथ्वी पर विचरता हुआ श्री यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं।
एवं पश्यन् कलर्दोषान् पर्यटन् वनमीमहम् यामुनां तटमापन्नौ यत्र लीला हरेरभू। जहां पर प्रभु की लीलाएं हुई और वहीं उस घाट पर आकर मैंने क्या देखा, एक बड़ा ही आश्चर्य देखा, उस कलयुग का आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रूयता तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। फिर वहां आकर एक बड़ा आश्चर्य देखा कि एक तरुणी, एक स्त्री जो युवावस्था में थी, तरुणावस्था में थी, और उसके पास दो युवक, दो पुरुष वृद्धावस्था में पड़े हुए थे, अचेत स्थिति में पड़े हुए थे और जोर जोर से सांस ले रहे थे। और वह तरुणी स्त्री जो थी वो रो रही थी। कभी उन्हें चेत कराने का प्रयास करती तो कभी खुद अचेत हो जाती। दो वृद्ध पुरुष, एक तरुणी, यमुना के तट पर नारद मुनि ने उनका दर्शन किया और दूर से यह दृश्य देखकर मैं कौतूहलवश आश्चर्य में पड़ गया और उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और कहने लगी व्याकुल होकर, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न झरझरो गंगाध्याश्चरितश्च इमां मत्सेवार्थं समागता तथापि चने मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। माताएं और बहनें इंतजार में हैं कि कब भजन आएगा, लेकिन अभी तो हम महात्म्य में हैं। हम भगवान के उस वांग्मय स्वरूप में जब प्रवेश करेंगे तो अपने आप भजन आ जाएगा, वहां पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी तो हम उनकी महत्ता को जानने बैठे हैं और महत्ता के बिना जब हम उसको जाने बिना उसको पहचाना ही नहीं है हमने, कैसे नाचे। तब वह जो युवती जो थी उसने कहा नारद जी से कि अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं और मेरे पास ये जो अचेत अवस्था में दो पुरुष वृद्ध होकर पड़े हैं वह मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। पुरुष जो हैं वो वृद्ध हो गए, उसके दोनों पुत्र वृद्ध और माता तरुणी। ये कैसा? माँ जो है वह युवा है और पुत्र वृद्ध हो गए। और ऐसा दुख जो मेरे पे है, कृपया मेरी इस चिंता को नष्ट कीजिए, क्योंकि आपका दर्शन तो समस्त पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। तब उस स्त्री से पूछा कि क्यों आई हो, यह अवस्था कैसी हुई तुम्हारी?
किस कारण तुम दुखी हो? तब भक्ति ने कहा, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरणे जीर्णताम गता तत्र घोल कलिर्योगात् पाखंडे खंडितांगकाम दुर्बलाः चिरं यातां पुत्राभ्याम सह मंदताम। कि मैं भक्ति हूं, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और वहां से मैं कर्नाटक में आई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, थोड़ी थोड़ी जगह में महाराष्ट्र में हुई और गुजरात में आते आते मैं वृद्ध हो गई, जीर्ण हो गई। लेकिन वृंदावन इस यमुना के तट पर आते ही मेरा यह जो रूप है वह वापस युवावस्था में आ गया, मैं तरुण हो गई वृंदावन में आकर। लेकिन मैं जैसे ही तरुण हुई मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, अचेत हो गए। वृंदावनम पुनः नाहम। भाग्यशाली होता है जिसे वृंदावन का दर्शन होता है। वृंदावन जाना था लेकिन बाके बिहारी की इच्छा नहीं थी। अभी अभी कुछ ही दिनों पहले अपने यहाँ के ही वागड़ के ही पूज्यवर, जिन्होंने अपना कर्मस्थान सिद्धपुर में बनाया, परम पूज्य सुरेश चंद्र जी पंड्या गुरुजी, जिनके मार्गदर्शन में अभी वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन हुआ। और उसके बाद में तुरंत मां गंगा के पावन तट पर श्रीमद् भागवत कथा हुई थी हरिद्वार में। तो वृंदावन जिसके कण कण में, रज रज में बाके बिहारी बसे हुए हैं। तो उस वृंदावन में आकर मैं तरुण हो गई हूं। क्यों हो गई? क्योंकि वहां पर कलयुग में श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि कलयुग में अगर भक्ति का माध्यम होगा कोई स्थान तो वह वृंदावन होगा। वृंदावन में कभी भी अधर्म नहीं होगा। वहां के लोग सदैव भक्ति में लीन रहेंगे और उसी भक्ति के कारण मैं यहां आकर तरुणी होगी। लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, अचेत अवस्था में हैं और ऐसे जर्जर हो गए हैं। इस अवस्था से उन्हें बाहर लाओ, वह उपाय बताओ आप। तब नारद जी ने उस भक्ति के इस दुख का निवारण करने हेतु कहा, शृणुष्वा वाहिता बाले युगोयम दारुणः कले तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवाम धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र तव। इस समय कलयुग के प्रभाव से सब स्वार्थी हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य में अब कोई श्रद्धा नहीं रखता है, इसलिए तुम्हारे पुत्रों की यह दशा हुई है। परंतु ब्रज में सदैव भगवान निवास करते हैं, इसलिए तुम्हारा जो स्वरूप है वह तरुण हो चुका है। तब नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति ने पुनः प्रार्थना की कि
परीक्षित राजा जो था वो तो बहुत ही बलवान था, उसके पास तो शक्ति बहुत थी, तो फिर उसने कलयुग को आने ही क्यों दिया? क्यों आने दिया उसने कलयुग को? क्या वही समर्थ नहीं थे कलयुग से युद्ध करने में? तब उस वाक्य को सुनकर, भक्ति के इस प्रश्न को सुनकर पुनः नारद ऋषि ने कहा कि दृष्टो दिग्विजये रागनो दीनश्च वर्णम गत न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभो यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। कलो केशव कीर्तना। कितनी सुंदर बात है कि नारद जी ने कहा कि जब गो रूप भक्ति पृथ्वी पर और वृषभ रूपी धर्म, हमारी ये जो पृथ्वी जो है वह गौ माता के समान है। माँ बोलते हैं ना, गौ माता, पृथ्वी माता। तो पृथ्वी जो है वो गौ माता के रूप में है और धर्म जो है वो वृषभ है। शिव जी का नंदी वह हमारा धर्म है। तो जब उस गौ माता रूपी पृथ्वी को और वृषभ रूपी धर्म को कलयुग मारता हुआ जब आगे आ रहा था, तब उस दृश्य को देखकर राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आया और वह युद्ध करने के लिए डट पड़े। लेकिन कलयुग अब उसको आना था, उसे अपनी माया जंजाल में सबको फंसाना था, तो उसने अपनी माया पुनः शुरू की। जब राजा परीक्षित क्रोधित हो गए, तो वह जो कलयुग था वो राजा परीक्षित के चरणों में बैठ गया, उनसे प्रार्थना करने लगा। और जब कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में बैठा, तो राजा ने सोचा कि शरणागत को मारना सही नहीं है। जो शरण में आ गया उसे नहीं मारना चाहिए। यह समझकर राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। लेकिन तब कलयुग ने कहा कि राजन, आपने मुझे छोड़ तो दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे अपने इस राज्य में रहने की अनुमति दो। अब राज्य कैसा, कौन सा राज्य? तो उस समय पूरा समस्त सृष्टि का यह जो पृथ्वी लोक का पूरा जो शासन था, वो संपूर्ण शासन राजा परीक्षित के हाथों में था। पूरे पृथ्वी लोक के राजा थे राजा परीक्षित। अब मैं कहां जाऊं? यहां से वापस तो नहीं जाऊंगा। तो कलयुग ने प्रार्थना की कि थोड़ी सी जगह कहीं मिल जाती तो आपकी कृपा होती। अब शरणार्थी आया है तो उसे शरण देना राजधर्म होता है। और यही बात उन्होंने, राजा परीक्षित ने कलयुग को शरण में लिया, उसे रहने के लिए इस पृथ्वी लोक पर स्थान दे दिया। बस उसी का फायदा उस कलयुग ने उठा दिया। अब कौन सा स्थान दिया यहां पर रहने के लिए? तो सबसे पहले कहा कि जाओ झूठ में रहो, जहां भी झूठ हो, असत्य हो, वहां पर चले जाना। कलयुग वहां चला गया। जहां पर अधर्म हो, पाखंडता हो, वहां पर रह लेना, वहां पर चला गया। जहां धूम्रपान इत्यादि जो
चीजें जो होती हैं जो मनुष्य के हित में नहीं है, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, वहां पर रह लेना ठीक है, रह लूंगा, वहां पर भी रह लूंगा, कोई बात नहीं। वहां चले गए जो जो चीजें ग्रहण करने लायक नहीं है, वहां सब में कलयुग, वहां पर चला गया, जो जो स्थान दिया वहां पर चला गया। लेकिन फिर उसी कलयुग ने एक और स्थान राजा परीक्षित से मांगा, एक स्थान और दे दीजिए बस। ये 4-5 तो हो गए, एक आध और मिल जाएगा तो निकल जाएगा जीवन पूरा। 4,32,000 वर्ष निकालने कलयुग। कलियुगे कली प्रथम चरणे, प्रथम चरण में है अभी तो हम, और देख रहे हैं बेटा मां की हत्या कर रहा है, पिता बेटी की हत्या कर रहा है, क्या क्या दिन अखबार में टीवी में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कलयुग का पहला चरण है, अभी तो 4 चरण आने बाकी हैं। 100 वर्ष की आयु है अभी तो, धीरे 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 60 तक आ रही है, मालूम हो रहा है, फिर भी जाग नहीं रहे। तो कलयुग ने एक और स्थान मांगा कि एक स्थान और दे दीजिए, और तब राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ, सोने में तुम्हारा निवास, सुवर्ण में तुम रहना। और तब कलयुग प्रसन्न होकर चला गया वहां से कि ठीक है महाराज, बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं चाहिए, सुवर्ण में ठीक है रह लेंगे, सोना हुनुज हुए, हुनुज हुए। सोना, जब तक सोना होगा सोना नहीं रहेगा, लेकिन जीवन भर सोना 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 सोना। तो यही बात उस कलयुग के द्वारा स्थान ग्रहण करने के बाद नारद मुनि ने कहा कि सब बातें उसमें खराब थी, उसकी पूरी बुराइयां थी कलयुग में, लेकिन एक बात अच्छी थी। क्या थी? कि कलो केशव कीर्तनात्, कुछ भी होगा लेकिन कलयुग में जप, तप, दान, हवन, पुण्य, ये सबसे ज्यादा अगर होगा तो वो कहां होगा? कलयुग में ही होगा। कलो केशव कीर्तनात्, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को जपो। सबसे बड़ा अगर नाम कोई है तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, बजाओ नारायण नारायण नारायण, ओ मुझ में नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण,
तो भगवान के जप तप दान पुण्य यह सब इस कलयुग में समाहित है। जितना जप करेंगे जितना तप करेंगे उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा, और जब तक जप और तप होगा तब तक कलयुग का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे ही जप तप बंद हुआ पुनः वापस कलयुग आएगा। तब इस प्रकार से यह जो ज्ञान और वैराग्य इस अचेत अवस्था में पड़े थे, तब नारद जी ने अपने मंत्र शक्ति द्वारा उन्हें जागृत करने की कोशिश की, वेदों के द्वारा उद्घोष करके। लेकिन फिर भी वह दोनों ज्ञान और वैराग्य थोड़े समय के लिए जागृत तो हुए, लेकिन वापस पुनः अचेत अवस्था में आ गए। तब यह दृश्य देखकर स्वयं नारद जी भी चिंतित हुए कि ऐसा कौन सा उपाय होगा, कहां जाऊं। और वही उदास चेहरा, वही प्रश्न लेकर मैं विचरता हुआ, भ्रमण करता हुआ यहां से जा रहा हूं। और तब उन ऋषि कुमारों ने नारद जी को कहा, अवश्य आपके इस दुख का, इस कलयुग के इस प्रभाव का अगर कोई उपाय है तो श्रीमद् भागवत, भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन जिसको प्राप्त हो जाए, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों नहीं, आप तो भगवान के प्रिय हो नारद जी, आप तो भगवान के बहुत प्रिय हो, और तुम्हारे कारण तो भगवान ने नीच जनों को भी अनुकूल होकर दर्शन दिए। जब तुमने कहा कि भगवान इसका कल्याण करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, तब भगवान ने उनका कल्याण किया। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में केवल भक्ति ही मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए कलयुग में बहुत भक्ति करनी पड़ती है। इसलिए तो कहा है, मुक्ति मले के नाम ले, मारे भक्ति तुम्हारी कर लीजिए। मुक्ति मले के नाम ले, मन भक्ति तुम्हारी कर लीजिए। ओ मेवा मले के नाम ले, मारे सेवा तुम्हारी कर लीजिए। मेवा मड़े के नाम रे, मारी सेवा तुम्हारी करनी चाहिए। पंथ तमारो छोड़ू नहीं, अने दर दर क्या ये भटकू नहीं। હું પંથ તમારું છોડું નહીં, क्या ये भटकू नहीं। पुण्य જય હો मले कि ना मले, मारे पूजा तुम्हारी करवी छे। पुण्य મલે કે નામ રે, મારી પૂજા તમારી કરવી જોઈએ। मेवा
भक्ति मुक्ति का साधन। कलयुग में अगर मुक्ति को प्राप्त करना है, बहुत भक्ति करनी पड़ेगी। पूरा प्रयास करना पड़ेगा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, मत करो 24 घंटा, लेकिन जितना भी करो उसका आधा 12 घंटा नहीं होगा, 6 घंटा नहीं होगा, 3 घंटा नहीं होगा, 1 घंटा तो कम से कम दो। देते हैं लेकिन कैसा? मन के बिना। मंदिर मन के अंदर नहीं, बैठे कहाँ हैं? मंदिर। बैठे मंदिर में, मन के अंदर नहीं बैठे। जब तक मन के अंदर नहीं बैठोगे तब तक जितना भी कर लो कम ही है। भगवान को 1 मिनट दो, लेकिन भाव से दो। भगवान भाव के भूखे हैं। अरे भगवान ने क्या क्या नहीं किया। तुकाराम, मीरा, द्रौपदी, देखो क्या क्या नहीं किया भगवान ने। तो भक्ति कीजिए। तो कलयुग में श्रेष्ठ साधन बताया श्रीमद् भागवत ज्ञान। जब श्रीमद् भागवत ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया, तब नारद जी ने पूछा उन ऋषि कुमारों से कि ऋषिवर, कहां पर होगा यह, कहां से प्राप्त होगा? तब सनत कुमार बोले कि गंगा जी के तट पर, हरिहर के निकट, वहां पर भागवत कहना उचित है, क्योंकि वहीं भक्ति है, वहीं वैराग्य है। और मुनियों की आज्ञा पाकर जब नारद ऋषि आनंदित होकर मुनियों सहित कहां पहुंचे? तट आनंदकम, हरिद्वार में, जहां पर आनंद तट, जहां पर सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा जो है वह परीक्षित राजा को सुनाई थी। परम पूज्य गुरु जी सुरेश चंद्र जी जो भागवत होती है, वही आनंद तट हरिद्वार में, जहां पर उनकी भागवत होती है, उसी परिसर में कभी जाने का मौका प्राप्त हो, भारत माता आश्रम और उसके सामने परमार्थ घाट और उसके निकट में ही आनंद तट, सप्त धाराओं में विराजित मां गंगा, वहां पर अपना तेज प्रवाह के साथ में गुजरती हुई, और उसी स्थान पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को इस भागवत रूपी ज्ञान का रसास्वादन करा रहे थे। श्रीमद् भागवत के उस 12 स्कंद 18,000 श्लोक में जब वहां पर सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित जी को बताया जा रहा था, वह ज्ञान कराया जा रहा था, तब वहां पर सभी प्रकार के देव देवता, अप्सराएं, पशु पक्षी, सभी ने फूलों से वर्षा की। ऋषि मुनि, देवर्षि, राजर्षि सब वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने वहां जाकर कथा को श्रवण किया। दौड़ते दौड़ते गए। जब वहां पर हरिद्वार में कथा संपन्न हो, ऐसे माना कि यहां पर कथा हो रही है, तब दौड़ते दौड़ते कौन कौन? सुत जी कह रहे हैं, एवं मुक्ता कुमारास्ते नारदेन समम तत गंगा तटम समाजगमो कथ पानाय सतवरा प्रगुर्वशिष्ठ
श्यवनश्च गौतमो मेधातितीर्थदेवलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकंडपुत्र त्रिजपिप्पलादा। इस गंगा तट पर स्वयं भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगहों में हल्ला बोल हो गया, दौड़ने लगे सब। उस श्रीमद् भागवत का रसा स्वादन करने के लिए भृगु, वशिष्ठ, गौतम, मेधातिथि, देवलात, परशुराम जी, योगेश्वर व्यास, पराशर, छायाशुक, झाझली सभी मुनिगण अपने अपने पुत्र और शिष्यों के साथ में वहां पर उपस्थित हो गए। इसके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद सभी 17 पुराण श्रीमद् भागवत को छोड़कर 17 के 17 पुराण वहां पर उपस्थित हो गए श्रीमद् भागवत की कथा सुनने। गंगा आदि नदियां, पुष्कर, तीर्थ, सभी दिशाएं, दंडक, पर्वत, देव, गंधर्व, मुनि, दानव सभी वहां पर उपस्थित हो गए और वहां पर नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और उपनिषद आदि सभी तीर्थ बैठे हुए थे और उस समय जय जयकारों के साथ शंखनाद होने लगा, वीणा बजने लगी, मधुर वाणी उत्पन्न होने लगी, गुलाल फूल से स्वागत होने लगा और सुत जी कहने लगे। इसी प्रकार सभी के उपस्थित होने के बाद वहां पर भगवान का पूजन करके सनक आदि ऋषियों को नारद जी द्वारा श्रीमद् भागवत महात्म्य का वहां पर ज्ञान सुनाने लगे। अथ ते वर्णते स्माभिर महिमा शुकशास्त्रज यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान की गंगा को श्रवण करते ही वह ज्ञान और वैराग्य जो थे वह चेतना अवस्था में आए और जैसे ही पूर्ण श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त हुआ, अपने स्वस्थ रूप में दोनों वृद्धा अवस्था में जो जो ज्ञान और वैराग्य थे वह चेत अवस्था में आ गए और सब एक एक करके वहां से जाने लगे। तब नारद ऋषि ने कहा कि हे भक्ति, अब तुम भी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में जाओ और जहां भी ऐसा संकीर्तन हो, जहां भी सत्कर्म हो, जहां भी धर्म हो, जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा हो, अन्य पुराणों की कथा हो, वहां पर जाकर हर एक भक्त के हृदय में जाकर बैठे जाना। और उसी दिन से भक्ति माता हम सबके हृदय में बैठी हुई हैं। जब जब भक्ति माता हमारे हृदय में बैठती हैं तब तब हमें ऐसे संकीर्तन का लाभ हमें प्राप्त होता है। आओ आगे हम इस भागवत की कथा का महत्व क्या है, कैसा है, इस कलयुग में कैसा है, उसे प्राप्त करें। हमारे दोनों मुख्य यजमान और भूदेव भावी जी से निवेदन करूंगा कि गंधाक्षत पुष्प की थाली लेकर मुख्य यजमान से निवेदन करता हूं कि अब हम जिस कथा में प्रवेश कर रहे हैं उस कथा है तो हमने गए कल स्तंभ पूजन किया था। यहां पर स्तंभ पूजन हमने कल किया। क्यों किया, क्यों करना पड़ता है, इसी की कथा हम अब आगे सुनेंगे। लेकिन कथा शुरू हो
उससे पहले भूदेव द्वारा हमारे मुख्य अतिथि नारायण लाल जी और खेमजी काका के घर से कोई सदस्य उपस्थित हो, जो भी परिवार में सदस्य जो भी हो, एक सदस्य यहाँ पर आए और प्रथम जो घाट जो है वहां पर सूत्र बंधन करके उनकी पूजा करवाएं। भावेश जी द्वारा यहाँ पर मंत्र पाठ। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येर्माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुंसस्तनो ब्रवीयसेमाहिदे वाहिताञ्जदायुः। प्रथम घाट पर सूत्र वेष्टन करें। ओम भूर्भुवस्वः पितृस्वरूपाय तथा च प्रेतत्वविमुक्तये तथा च पितृमुक्तये पूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। बैठिए। आइए इसका महात्म्य जाने। आगे सनत कुमार कहने लगे कि हे नारद, पाखंडी, घमंडी, पापी, दुराचारी, माता पिता के दोषी, कामी, क्रोधी, सभी प्रकार के पाप और उन पापों को करने वाले पापी जब श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं तो पूर्ण रूप से पवित्र हो जाते हैं। कितना भी पाप किया हो, उन पापों को नष्ट करने वाली है यही कथा। आओ, नारद जी को ऋषिगण कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर सर्वोत्तम नाम का एक नगर था, जहां पर आत्मदेव नाम का एक साधु पुरुष रहता था। एकदम सरल जीवन यापन करने वाला पुरुष आत्मदेव, सदैव भक्ति में लीन, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, भगवान की भक्ति में लीन। और उसकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। दोनों जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन दोनों में अंतर बहुत। आत्मदेव जो था ब्राह्मण, वो भगवान में सदैव लीन था, लेकिन धुंधली जो छल, ईर्ष्या, कपट, भगवान को नहीं मानने वाली। और आत्मदेव दुखी होकर जब इस तरह का परिणय सूत्र मिले, जो जीवन में समतुलता हमेशा नहीं रहती है। वैवाहिक जीवन सदैव परस्पर एक दूसरे के लिए बना है, एक दूसरे को समझने के लिए बना है। धुंधली के इस प्रकार के व्यवहार से आत्मदेव बहुत दुखी था। आत्मदेव एक दिन बहुत दुखी होता हुआ आत्महत्या करने के विचार में आ गया। आत्महत्या का विचार भी सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या करना तो सभी पापों में सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो आत्महत्या, लेकिन उसका विचार करना भी सबसे बड़ा पाप है। तो आत्मदेव के मन में यह विचार आया कि जीवन थक चुका हूं, आज तो आत्महत्या कर लेता हूं। दुखी हो गया बहुत। दुखी मन होकर जब जंगल से गुजर रहा था
तब वहां पर एक महात्मा बैठे हुए थे। वो देख रहे थे कि ब्राह्मण जो है दुखी हैं, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। उसको रोका कि हे भूदेव, हे ब्राह्मण, रुक जाओ, क्या हुआ? ऐसी क्या घटना हुई कि आप आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो? आत्मदेव उस महात्मा से विनती करने लगा कि हे महात्मा जन, जीवन भर बहुत भक्ति की, सदैव भगवान में लीन रहता हूं, लेकिन पत्नी के व्यवहार से दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? क्योंकि सब अच्छा है, लेकिन पत्नी को संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए बार बार वही द्वेष भावना, वही उल्हेना सामने आती है। संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, बस यही बात, संतान नहीं प्राप्त होने के कारण आत्महत्या। जब महात्मा जी ने उस आत्मदेव के अपनी योग शक्ति द्वारा आत्मदेव को जाना, लिखा था कि आत्मदेव की कोई संतान नहीं होगी। उसके भाग्य में था ही ऐसा कि उसकी कोई संतान नहीं होगी। लेकिन फिर उन महात्मा ने विचार किया कि पहले से ही तो दुखी है, क्यों नहीं संतान का सुख आत्मदेव को भी प्राप्त हो। इस हेतु महात्मा जी ने आत्मदेव को एक फल दिया कि जाओ, ये फल जो है वो अपने पत्नी को खिला देना, अवश्य संतान सुख प्राप्त होगा। आत्मदेव वापस घर आए और अपनी पत्नी धुंधली, जो दो स्वभाव की थी, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है संतान, ये वो कहते, ये वो कहते, यूं कर करके आत्मदेव को परेशान, पहले बात में तो। और जब आत्मदेव ने कहा कि ये फल है और महात्मा जी ने दिया है, इस फल के खाने से अवश्य हमें संतान सुख प्राप्त होगा, ये फल आप खा लेना। और जब संतान सुख की बात आई, फिर से दूसरा अवस्था में आ गई धुंधले, नहीं, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। कौन उस गर्भ धारण करके उस समय को व्यतीत करे, मैं उस अवस्था में नहीं रहना चाहती हूं। एक स्वभाव तो पुत्र नहीं था उसका, अब जब पुत्र होने की बात आती है तो मातृ शक्ति जानती है कि वह समय किस प्रकार पसार होता है। तो दूसरी ओर उसने वह विचार किया कि नहीं, मैं तो उसमें नहीं रहना चाहती हूँ, गर्भ धारण करके इधर जाओ, मैं वैसा नहीं करना चाहती हूँ। यूं समझ के उसने वो फल जो था वह अपनी बहन को दे दिया और कहा कि बहन, फल को लेकर धुंधली जो थी उसने गाय को खिला दिया और फिर अपनी बहन जो गर्भावस्था में थी, जो गरीब थी, दीन थी, उसे कहा कि तुम मुझे अपना ये पुत्र दे देना और मैं तुम्हें अपने पति के पास से बहुत सारा धन जो है वो दे दूंगी। ये बात उनकी दोनों की हो गई। फल जो था वो गाय माता को खिला दिया, आशीर्वाद जो था वो गाय माता को खिला दिया।
अब 9 महीने के बाद जब अपनी बहन को पुत्र हुआ तो वह पुत्र जो था वह धुंधुलनी ने कुछ रुपये देकर, धन देकर उसके पास से खरीद लिया और तब उसके बीच में वह नाटक करती रही जैसे वो गर्भवती हो। और जैसे ही उसके बहन के पुत्र हुआ उसने धन देकर वह पुत्र जो था वो खरीद लिया। अब उसी समय में गौ माता के गर्भ से भी जन्म हुआ। उस फल का जो महात्मा जी ने जो दिया था उस फल को खाकर गौ माता ने भी जन्म लिया और जन्म हुआ। बोले श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। पुरुष के रूप में गौ माता से गोकर्ण जी महाराज ने जन्म लिया। गाय के समान उनके कान थे, पूरा शरीर जो था वो नर का, लेकिन कान जो थे वो गौ माता के समान थे और इसीलिए नाम था गोकर्ण। और अपनी बहन का जो पुत्र था उसका नाम रखा धुंधुकारी। धुंधली का जो पुत्र धुंधुकारी। धीरे 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 जब बड़ा होने लगा, धुंधली कैसी थी? छल कपट ईर्ष्या, भगवान में आसक्ति नहीं थी उसे। बस वही स्वभाव धीरे 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 उस धुंधुकारी में आता गया और महात्मा जी के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से गोकर्ण जी धीरे 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 बड़े हुए, भगवत भक्ति में लीन हुए। धुंधुकारी इतना अत्याचारी बन गया कि उसने स्वयं अपनी माता धुंधली की भी हत्या कर दी। पाप करने लगा बहुत, सभी को यातना देने लगा। उधर गोकर्ण जी भगवान में लीन रहने लगे। तब धुंधुकारी जो था बहुत सारा धन इकट्ठा करने लगा, चोरी करने लगा, पाप करने लगा, हिंसा करने लगा। इसे करते 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 बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और अप्सराओं, वेश्या जो थी उनका समागम करने लगा, उन्हें अपने घर पर लाने लगा, उनके साथ में रहने लगा। उनके साथ भी बहुत ही दुराचार करता था वो। वही समय आया कि उन सभी वेश्याओं ने मिलकर सोच लिया कि अब इस धुंधुकारी का नाश करना ही होगा। जब रात को धुंधुकारी सोया था तब उन 5 वेश्याओं ने, 2 ने हाथ पकड़े, 2 ने पैर और रस्सी से उसको बांध दिया। बहुत ही पापी था। जो कहते हैं ना कि जो ज्यादा पाप करता है ना उसके प्राण जल्दी नहीं जाते, है ना? जो कुकर्म करता है, गलत कार्य करता है, वो जल्दी नहीं मरता है। बस वही था धुंधुकारी। धुंधुकारी फिर भी नहीं मरा। तब जाकर उन वेश्याओं ने क्या किया कि जलते हुए अंगारे लाकर उस धुंधुकारी के मुंह में डाल दिए और 5 उसके ऊपर बैठ गए। तब जाकर धुंधुकारी का नाश हुआ। धुंधुकारी मर गया। उधर गोकर्ण जी महाराज जंगल में गए तप करने के लिए, जप करने के लिए, यात्रा करने के लिए। इधर जैसे ही धुंधुकारी मौत के मुंह में गया और वह क्या बना? प्रेत बना। एक बहुत ही भयावह प्रेत। प्रेत बनकर भी सबको प्रताड़ित करने लगा, वो परेशान करने लगा। जब गोकर्ण जी महाराज श्राद्ध करने गए गया जी में अपने पितरों का, और
श्राद्ध करके जब पुनः वापस लौटे तब वहां पर भक्ति में लीन थे। भक्ति साधना रूपी ध्यान में बैठे हुए थे गोकर्ण जी महाराज, और तब वह धुंधुकारी प्रेत बनकर उनको परेशान करने लगा। इधर जाता है उधर जाता है, ऐसी आवाज निकलता है। गोकर्ण जी विचार कर रहे कि क्या है ये, कौन है ये? मैंने तो अपने समस्त पितरों का गया जी में श्राद्ध किया है, उन्हें पिंडदान दिया है, फिर भी ये कौन है? ऐसी कौन सी आत्मा है जो भटक रही है यहाँ पर? बहुत सारा बार बार ऐसा धुंधुकारी करता रहा और बार बार गोकर्ण जी विचार करते रहे कौन है ऐसा, कौन है ऐसा, कौन है ऐसा। तब धुंधुकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधुकारी हूं मैं, बहुत पाप कर्म किए हैं मैंने, सबको परेशान किया है, बहुत ही प्रताड़ित किया है। सुना है आपने गया जी में जाकर पिंडदान किया है, श्राद्ध किया है, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हुई है। मेरी मुक्ति का साधन बताइए, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे मुझे मुक्ति मिले। तब गोकर्ण जी ने कहा, ओहो, गया जी में श्राद्ध किया, पिंडदान दिए, फिर भी मुक्ति नहीं हुई, मैं ऐसा क्या करूं? तब गोकर्ण जी महाराज को आभास हुआ, उन्हें प्रेरणा मिली। श्रीमद् भागवत कथा जो मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय, एकमात्र उपाय जो है वह है मुक्ति का साधन। और गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ज्ञान का सप्ताह किया और वहां पर सभी को निमंत्रण दिया, सभी वहां पर पधारे और उनमें उन्होंने उस प्रेतात्मा धुंधुकारी को भी निमंत्रण दिया। हमने भी सुबह में पोथी यात्रा निकाली। पोथी यात्रा क्यों निकालनी पड़ी, किस लिए निकालनी पड़ी, इसका तात्पर्य क्या है? बस यही तात्पर्य है। हमने पहले ही कहा कि यह हमारा नैमिषारण्य है और नैमिषारण्य में सब आए थे, किसी के लिए यहाँ पर बंदी नहीं है, ये गेट सबके लिए खुला है। यहाँ पर कोई ऊंच नीच जात पात कोई नहीं देखी जाती है, जो भी आए सब यहाँ पर आए। यह भगवान का द्वार है और भगवान के द्वार में ऊंच नीच जात पात फिर कैसी कथा? सबको बुलाया, हमने नगर भ्रमण किया, जितनी भी आत्माएं हैं हमारे गांव में, जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, निर्जीव सजीव जितने भी हैं हमारे गांव में, सभी का उद्धार हो, सभी को हमने निमंत्रण दिया पोथी यात्रा के माध्यम से, सभी को यहां बुलाया है। हमारे यजमानों के पूर्वजों को हमने यहां पर स्थापना की है। यहां पर जो बैठे हैं उनके पूर्वजों को भी हमने मन से बुलाया कि आप भी पधारे, आपका भी उद्धार हो। इसी माध्यम से गोकर्ण जी ने उस प्रेतात्मा धुंधुकारी का भी आवाहन किया। प्रेतात्मा जो थी वो आई और वहां पर एक बांस का टुकड़ा पड़ा था, बांस की लकड़ी का, जिसमें 7 घाटे थी। उस बांस के उस लकड़ी में वह प्रेतात्मा ने अपना स्थान ग्रहण किया। यही मूल रूप है। स्तंभ पूजन हमने किया, 7 घाटों वाला वह हमने बांस की लकड़ी, वहां पर उसका कल हमने स्तंभ पूजन किया। उसमें 7 घाटे हैं। पहले दिन 1 घाट की पूजा की। कितनी भी बड़ी प्रेतात्मा हो,
उसका उद्धार आज इस पहले दिन उसकी पहली गांठ खुल गई। तो वही प्रेतात्मा धुंधुकारी पहले दिन की कथा सुनी, पहली गांठ टूट गई अपने आप। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी गांठ खुल गई। तीसरे दिन की कथा सुनी, तीसरी गांठ। चौथे दिन की कथा सुनी, चौथी गांठ। पांचवें दिन की पांचवी गांठ। छठे दिन की छठी गांठ। और सातवें दिन की जैसे ही कथा पूर्ण हुई, सातवीं गांठ हुई। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, सातवीं गांठ टूटी, उस धुंधुकारी प्रेतात्मा का उद्धार हो गया और स्वयं भगवान का वाहन धुंधुकारी को लेने आ गया। क्या महात्मा, कितना पापी था, अपनी मां की हत्या की थी उसने, फिर भी उसे भगवान का वाहन लेने आया। और यह सब देखकर वहां पर सब विचार करने लगे, ओहो कैसा कैसा वर्णन है। एक प्रेत जो था, जिसने भगवान की कथा सुनकर उसकी समस्त गांठें टूट गई अपने आप और उसका उद्धार हो गया। जो एक बांस में बैठा था उसका उद्धार हो गया, उसे भगवान का वाहन लेने आया, हमें क्यों नहीं। अब ये प्रश्न मन में जागा, हमने भी तो कथा सुनी 7 दिन तक, हम भी तो बैठे, हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ। हमारे लिए भगवान ने वाहन क्यों नहीं भेजा, अथवा क्यों नहीं भेजते। तब कहा कि उस धुंधुकारी ने 7 दिन तक एक आसन पर बैठकर एक मन से एक ध्यान लगाकर जप तप करके 7 दिन तक भगवान की उस दिव्य कथा का श्रवण किया था। इसलिए उसका मोक्ष हुआ, उसका उद्धार हुआ। हमारे में भी कुछ नियम लगते हैं, जब तप करने हो तो उसको कुछ नियम है। एक स्थान पर बैठना चाहिए, एक आसन लगाकर बैठना चाहिए, श्रद्धा से भाव से मन से हमें वह पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो भी सुने, जितना भी सुने, ध्यान से सुने। यहां जैसे बाहर गए थे वैसे की वैसे, तो फिर कहां उद्धार होगा, कहां भगवान का वाहन आएगा। उस प्रेत ने उस बांस में एक आसन पर बैठकर एक मन लगाकर, एक ध्यान लगाकर 7 दिन तक भगवान की इस वांग में स्वरूप का दर्शन किया, उनकी वाणी को ग्रहण किया और 7वें दिन स्वयं भगवान का वाहन उसे ले गया। क्यों नहीं हम भी श्रद्धा से भाव से अगर 7 दिन तक एक ही आसन पर बैठकर जब तप के साथ अगर सुनेंगे, अवश्य ही भगवान का वाहन हमारे लिए भी आएगा, जरूर आएगा। इसलिए आज पहली घाट की पूजा की, भगवान से, हरि से यही प्रार्थना करते हैं कि हे हरि, हमारे सबके मनों की गांठें इसी तरह खोलते रहना, भव बंधन से हमें मुक्त करते रहना। इतनी कृपा करना, इतनी कृपा करना, इतनी कृपा करना कि यह जीवन जो है सदैव आपका ऋणी बन जाए। कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। और वही कृपा प्राप्त की उस धुंधुकारी ने। और अंत में गोकर्ण जी महाराज फिर से उन्होंने दूसरी बार श्रावण मास में श्रीमद् भागवत यज्ञ किया और सब नारियों और पुरुषों ने प्रेम से उस कथा का अमृत का पान किया। तब दूसरी बार जब कथा की, तब जो भी बैठे थे उन्होंने ध्यान से कथा सुनी, मन से कथा सुनी, एक आसन पर बैठकर कथा सुनी। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, फिर से भगवान के अनेकों वाहन आए और उन सभी के लिए उस आसन में बिठाकर भगवान सबको वहां उसके धाम में ले गए। अवश्य वाहन आता है भगवान का, लेकिन श्रद्धा से हमें उसको ग्रहण करना पड़ता है। भगवान की यह कथा हम सब ने आज इस पुरुषोत्तम मास के दशमी तिथि से प्रारंभ कर अमावस्या तक
आयोजित की हैं। सभी का कल्याण करे भगवान, सभी के मनोरथ पूर्ण करे। और नियम में कुछ हमारे लिए भी लगते हैं, कुछ आपके लिए भी लगते हैं। समय का मान, उनकी मर्यादा को ध्यान में रखना हमें भी पड़ता है। अतः अब हम भगवान के इस महात्म्य को पूर्ण करके आज प्रथम स्कंद में प्रवेश करें और प्रथम स्कंद के एक श्लोकों को उसका गान करके आज की हम इस प्रथम दिवस की कथा को हम विराम देंगे। आओ हम सब मिलकर कथा में प्रवेश करें, भगवान के महात्म्य को जानकर प्रथम स्कंद के इस कथा में प्रवेश करते हैं। ओम तत्सत् श्री गणेशाय नमः। प्रथम स्कंदः जन्मान्धस्य यतोऽन्वयादितरत स्वार्थेष्वभिघ्नः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रम्ति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। प्रथम स्कंद की इस प्रथम श्लोक में सुत जी, शौनक जी आदि ने भगवान का स्मरण किया। पूर्व में हमने जाना सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का नाश करने वाले, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले, असत पदार्थों से पृथक, जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो गए हैं। तेजो भारी मृदाम, जिसके तेजमय सूर्य रश्मियों जैसे जल में स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न और सुषुप्त सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्या से सत्यवत प्रतीत हो रही है। ऐसे उस सत्य रूप परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमारा नमस्कार। सत्यम परम धीमहि, भागवत के पहले श्लोक में भी सत्यम परम धीमहि, और जब भागवत पूर्ण होगी उसका अंतिम श्लोक भी सत्यम परम धीमहि। बस उसी एक श्लोक में यह पूरी भागवत समाहित है। इसके वर्णन को, इसके ज्ञान को हम ठीक कल
12 बजे अवश्य प्राप्त करेंगे। भगवान की इस रसमय इस गुणगान को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर दोनों मुख्य यजमान और पोथी यजमान उपस्थित हो तो वह वहां से ही आरती करेंगे और साथ ही आरती के समय में हम अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे जब होगी तब। उससे पहले हमारा यह जो भागवत कथा आयोजन जो हो रहा है सदैव एक कार्य बूंद बूंद से गड्ढा भरता है। हमने कहा है कि हमारे इस कार्य में सभी का सहयोग उतना ही है। जिसने इतना सारा दिया उसका भी उतना, जिसने इतना दिया उसका भी उतना, क्योंकि उसने कुछ कार्य किया है। क्या किया है? उसने दिया है। क्या दिया है, कितना दिया है वो नहीं देखा है, देखा है सिर्फ उसने दिया है। भगवान परमात्मा उन सभी को बहुत ही सुखी रखे, समृद्धता प्रदान करे और सदैव ऐसे ही धर्म कार्य में उन्हें देने की भावना जो है वो सदैव बनी रहे। हमारे पास में जो भी राशियां आई हैं उसका हम रोज यहां पर हमारे सदस्यों द्वारा अथवा व्यासपीठ से हम आपको बताते रहेंगे। जिन्होंने भी सहयोग किया है बताना भी आवश्यक है। अभी अभी हमें फिर से कुछ राशि प्राप्त हुई है। देवीलाल जी गौतम जी दर्जी के द्वारा कुछ 1100 रुपये प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में भी कई राशि प्राप्त हुई है और उन समस्त राशियों का जिन जिन भामाशाओं ने हमें सहयोग किया है, क्योंकि यह कार्य वैसे तो कहना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन अब कह ही रहा हूं कि जब हमारी मातृशक्ति अधिक मास के प्रारंभ में लक्ष्मी नारायण प्रांगण में जब भजन कर रहे थे, हमने पूर्व एकादशी के दिन जब भजन किए थे, तब उस दिन जब भजन कर रहे थे तब मन में से निकल ही गया था कि अंतिम 7 दिन में कथा करेंगे। ऐसा मैंने उनको तब कहा था, कथा करेंगे। अब कैसी कथा करेंगे, कब करेंगे, किस प्रकार से करेंगे वो कुछ मालूम नहीं था। कथा करेंगे, बस साधारण रूप में कथा करेंगे। उसके बाद में अहमदाबाद गया, श्रीमद् भागवत कथा थी वहां पर, और वहां पर जैसे ही कृष्ण जन्मोत्सव हुआ और उसी दिन न जाने कहां से विचार आया, प्रेरणा अंदर से कहां से भगवान ने दी कि कर, पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और तब मन में प्रश्न जागा कि क्यों नहीं कथा करनी है। सबसे पहली बात मिथुन भाई को बताई थी, और आज कहूं सबका सपना था, सबका सपना था और उसमें मेरा भी था कि अगर भगवान ने अवसर दिया तो कथा करूंगा, और करूंगा तो अपने गांव से ही करूंगा। अवसर दिया था मुझे, 2 अवसर दिए थे भगवान ने। कन्हैयालाल जी जानी सलूम्बर, अभी भी उन्होंने गर्मी के दिनों में श्रीमद् भागवत कथा आयोजन करवाई थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि भाई श्री आप कथा करो, पूर्ण सहयोग, आप जैसे भी करो, लेकिन आप एक बार व्यासपीठ पर बैठो। बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत कोशिश की मेरे लिए। बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं मैं उनको कि आपने उतनी कोशिश की मेरे बारे में, और उन्होंने कथा करवाई अभी भी। लेकिन भगवान की तब मर्जी नहीं थी, भगवान की मर्जी गांव से ही थी। और उसके बाद में खेमजी काका पाटीदार, वालजी पाटीदार कुवैत, बचपन से ही उनका मेरे प्रति बहुत प्रेम है। छोटा था तब से ही, जब से कर्मकांड में आया तब से उनका मेरे प्रति बहुत ही
अनुभूति रही है, हर कार्य में उनका करता हूं, हर कार्य में सहयोग देते हैं मुझे। तू कर, बस तेरे को जो करना है कर, जो भी करना है तेरे को कर। एक समय में माता पिता को भी नहीं पूछता हूं, लेकिन उनको पूछता हूं, और सदैव हर कार्य में बस तू कर, मैं तेरे साथ हूं। अब इतना बड़ा आयोजन जब मिथुन भाई ने मुझे कहा कि इस तरह से करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, पहला फोन मैं उनको किया कि काका कैसे करना है, ये तो बहुत बड़ा आयोजन करने की बात कर रहे हैं, बहुत राशि की आवश्यकता होगी। सीधा जवाब एक ही शब्द में दे दिया, तू कर, पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने कहा काका कुछ नहीं है, यजमान भी नहीं बने हैं। मैसेज किया, क्या आप यजमान बनोगे, मुख्य यजमान बनोगे? इस तरह का आयोजन है। कहा क्या होगा, मेरे को क्या करना है, बोल कितने चाहिए? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, आप एक बार सिर्फ इतना बता दो। उन्होंने कहा जो तेरी इच्छा है वो लिख दे, जो तेरी इच्छा है। बस वहीं से शुरुआत की। दूसरे नंबर पर हमारे मुख्य यजमान नारायण लाल जी उपाध्याय, उनके पास गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो तैयारी ये जो थी, आप सबके सहयोग से जो भी इस कार्य में आगे हुए हैं, मिथुन भाई से लेकर, विशाल भाई से लेकर, देवकृष्ण भाई से लेकर, मैं नाम किन किन का लूं, सबका, त्रिमेश परिवार, हिंगलाज युवा मंडल आरा, मातृशक्ति, सबने सहयोग किया और सबने बहुत ही प्रयास किया, गांव गांव जाकर बहुत ही प्रयास किया है। और मैं तो हरिद्वार में था, परसों आया हूं, उससे पहले ये सब तैयारी हो चुकी थी। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं वहां था और मेरे आने से पहले इतनी भव्य तैयारियां हो गई, मुझे मालूम नहीं है। मैंने गुरुजी सुरेश चंद्र जी को भी कहा कि गुरुजी साधारण कथा है, कर रहा हूं। जब ये इतने यजमान बनेंगे, ये सब देखेंगे, तो वो भी मन में ऐसा होगा ये क्या। और जब 2-3 लोग जब गुरुजी के पास गए, उन्होंने भी कहा कि क्या है, किस प्रकार है, तो पहला शब्द उनके मुंह से भी वही निकला कि मैं तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, दिल से, हृदय से मैं इन दोनों मुख्य यजमानों का आभार हूं। इसके बाद में एक क्रम आता है कि मुख्य यजमान बन जाए, पोथी यजमान बनाने भी जरूरी है। तब हमारे ये 7 यजमान जो कल तक भी बने हैं, उन 7 यजमानों को दंडवत प्रणाम करता हूं मैं, कि आपके एक शब्द कहने से जो भी लोग आपके पास आए हैं, आपने एकमात्र ही कुछ भी समय का विचार नहीं किया, कैसे होगा, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपने तुरंत हाँ भर दी, हाँ हम बनेंगे। कृष्णलाल जी जोशी, ईश्वर जी लवजी पाटीदार, हरीश जी जगजी पाटीदार, सुरेश मुखजी पाटीदार, गोकुल जी देवजी पाटीदार, गणेश, अमरजी प्रजापत और युवा मंडलों को साथ में लेकर यहां पर रात को 11-11 बजे तक हमें सहयोग करने वाले ऐसे नवनीत जी पाटीदार, वे भी पोथी यजमान बने, ताजिंग जी पाटीदार। तो उन 7 यजमानों, पोथी यजमान, उन्होंने भी भरपूर सहयोग किया। उसके बाद भी 5000, 2000, 1100, 1500, 500, 100, न जाने कितने नाम आ गए। सबने मुझे सहयोग किया। अच्छी हो, कल शाम तक यह कथा लाइव होगी, ये किसी को मालूम नहीं था। मयूर भाई, विशाल भाई को पूछा, क्योंकि उन्हें ज्यादा अनुभव है, किस तरह से करे। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा आप हमें ज्ञान दो, अपने को सिर्फ फोटो और वीडियो बना देने। उन्होंने कहा नहीं, कोशिश करते हैं। और उनके सहयोग से यह कथा लाइव प्रसारित हो रही है यूट्यूब पर। कल से हमारी लिंक आ जाएगी यूट्यूब पर। मेरे मोबाइल की जो लिंक है वो आपको सबको मिल जाएगी, और आप अपने अपने परिवार, रिश्तेदार जो बाहर हैं, उनको वो लिंक भेज दोगे, वो वहां बैठकर यहाँ की कथा लाइव देखेंगे। शुरू हो गई है, हाँ आज से शुरू हो गई है। जिनको भी लिंक नहीं मिली है, शाम तक मिल जाएगी। तो कथा जो है वो अभी से शुरू हो गई है।
साउंड मास्टर 2-3 दिन से आ रहे, वो भी संगीत के सभी स्टाफ, भूपेश भाई मेरे परम मित्र हैं, दोनों साथ रहे हैं, एक रूम में रहे हैं, सहपाठी हैं हम डाकोर संस्कृत पाठशाला। और हाँ, 2 मिनट और लेना चाहता हूं, समय हो चुका है, लेकिन डाकोर संस्कृत पाठशाला नाम आया। बोलो श्री रणछोड़रा। अजय गुरुजी को कैसे भूल सकता हूं, आंख में आंसू आ जाते हैं। वह समय बहुत ही कठिन समय था गुरुकुल में, और तब हम सहपाठी थे। भूपेश भाई ने बहुत मेहनत की है, उनकी मेहनत का बखान करेंगे हम। बहुत प्रयास किया था उन्होंने मेरे लिए, मुझे 2 दिन ले गए थे वो, लेकिन मैं नहीं चला। बहुत चलते थे, मैं नहीं चला, मेरे को भाई नहीं करना है मेरे को ये। अगर वो 2 दिन के बदले में 2 महीने जाता उनके साथ में, तो ये व्यासपीठ मैं कब का प्राप्त कर लेता। लेकिन उन्होंने बहुत परिश्रम किया और बहुत ही अच्छा स्थान, तबला वादक में विशारद है वे, उनके पास डिग्री है तबला वादक में। गोवर्धन विद्या विहार में उप प्रधानाचार्य तरीके से अभी पढ़ा रहे हैं वे। और हम दोनों पर पूर्ण कृपा हमारे गुरुजी श्री रणछोड़ राय अजय गुरुजी, उनका कल रात को मैसेज आया, कल रात को, बहुत बहुत आशीर्वाद है तुझे, कथा करो, अच्छी करना, लोगों के दिल में उतर जाए वैसी करना, स्वयं उतर जाना भगवान के अंदर में, तब जाके कथा होगी। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने वहां से दिया। गुरु जी को बहुत बहुत नमन करता हूं, साथ ही भगवान रणछोड़ा के चरणों में भी नमन करता हूं। अतः इस कथा में अभी भी बहुत राशि आनी बाकी है, खर्चा बहुत है, आप सब जानते ही हैं, और भगवान की कृपा से आ जाएगा। हमारा गांव आरा 100 धारा, एक बार आरा ने जो ठान लिया वो 100% वो कार्य उससे 100 गुना ज्यादा होता है। ये होता आ रहा है। गंगोद्यापन जो हुआ था अभी पिछले साल, उसकी एक छोटी सी मात्र झलक थी हमारे सामने, उसका उदाहरण था। न जाने कहां से तूफान आया, भगवान की इच्छा थी, कुछ हो गया, और जब सुबह हुई तब कुछ हुआ ही नहीं था, वैसा हो गया। रातों रात कितने टेंट फट गए, सुबह में हो गए वापस। लड्डू थे, गए, वापस आ गए। ये सब परमात्मा की कृपा है, हिंगलाज माता जगन्नाथ दादा की कृपा है। तो वैसा गांव है हमारा आरा। हमारा त्रिमेश परिवार सिद्धि विनायक मंदिर का निर्माण कर रहा है। हमारे 22 गांव है चौखलों में, एकमात्र गांव आ रहा जिनका स्वयं का निजी भगवान का मंदिर बना रहे हैं। सब ने बहुत परिश्रम किया है, और उन्हीं सिद्धि विनायक दादा के आशीर्वाद से कथा जो कर रहा हूं, पूर्ण उनका आशीर्वाद है आज। तो आप सभी से निवेदन है, जितनी भी 7 दिन मातृशक्ति भी है, जो भी सेवा हो, जल सेवा हो, यहाँ पर साफ सफाई की सेवा हो, राशि की सेवा हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कैसी भी सेवा हो, आप अवश्य दें। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि यह निमिषारण्य है, और निमिषारण्य में अगर जो आ गया, उसके जन्मों जन्म तक उसके पुण्य जो हैं वह उसे प्राप्त होते हैं। आइए आज की कथा को हम यहाँ पर विराम देते हैं और आगे आरती की तैयारी करें। मुख्य यजमान दोनों पोथी यजमान यहाँ पर आरती के लिए पधारे। रणछोड़ राय की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद।
कृष्ण गोविंद गोविंद जय हो कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद राय की और भी अन्य पोथी यजमान जो बाकी हैं वो सभी आ जाए, हम भागवत भगवान की हम आरती उतारेंगे। साथ ही मैं उन बाबाशाहों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, बालजी रतन जी पाटीदार, जिन्होंने 2001 रुपया प्रदान करके श्रीमद् भागवत सेवा ज्ञान में अपना योगदान दिया है। उन्हीं के साथ दीपक गोविलाल त्रिवेदी, जिन्होंने 1001 रुपया प्रदान करके सेवा का लाभ उठाया है। सभी हम आरती का लाभ उठाएंगे। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। सुख सुख करनी यह दुख हरनी, सुख हरनी यह दुख करनी, सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंद खोल, सनगार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की जय हो, पापियों को पाप से है तारती। शांति
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितममामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं दामोदरं, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। सनातन हिंदू धर्म की जय हो, सनातन हिंदू धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी भाविक भक्तों से नम्र अनुरोध है कि आप सभी के स्थान पर आरती आ रही है, प्रसाद आ रही है, उस सबका भक्षण करके जाए। यहाँ मंच पर उपस्थित हो एवं भगवान जी का स्वागत पूजन करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बीच रघु ट्रैवल्स सागवाड़ा से उपस्थित अशोक जी भाई साहब ने अभी 5001 राशि प्रदान करके इस धर्म कार्य में अपना योगदान प्रदान किया है। भगवान बालकृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एवं अशोक जी भाई साहब सब जानते ही हैं रघु ट्रैवल्स, व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा परिचय है मेरा, लेकिन इनकी बात कहने में तो क्या, वर्तमान समय में सागवाड़ा में इनके घर में जो भक्ति होती है शायद मैं भी नहीं करता हूँ उतनी।
बहुत बहुत भक्ति होती है। और सपत्नी दोनों, पति पत्नी और दोनों बच्चे, बहुत ही पूजा पाठ, भगवान रामेश्वर का मंदिर है उनके घर के पास में, इतनी सेवा भगवान रामेश्वर दादा की है उतनी, और उतना ही आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। हर सोमवार को उज्जैन महाकाल के दर्शन करते हैं वे, और बहुत ही श्रद्धावान है, बहुत ही प्रेम है उनका मेरे प्रति। छोटे से निवेदन पर अपना कार्य छोड़कर आज आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको उत्तरोत्तर प्रगति प्राप्त करे। अब साथ में कल प्रातः काल में 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, 8 से लेकर 10 बजे तक के बीच में मुख्य यजमान और सातों पोथी यजमान यहाँ पर उपस्थित होना है। उन्हें इस पंडाल में उपस्थित होना है पूजन के लिए। 2 थाली, कटोरी, चम्मच और लोटा, इतना साधन आपको लेकर आना है। सुबह में यहाँ पर पूजन होगा और हवन होगा। आगे की जानकारी भाई साहब। मुख्य यजमान एवं पोथी यजमान, आप सभी से निवेदन है कि कल आप समय से पधारें, तो आपको पूजन का